जातियों को ग्लोरीफाई करना आज के इस मॉडर्न युग में बंद कर देना चाहिए। मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ, कास्टिज्म को मैं सपोर्ट नहीं करती। आपने जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया, क्या ये प्रोवोकेशन था, एक्सपेरिमेंट था, या फिर ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन था? ये सिर्फ एक अग्रेशन था वहाँ के प्रशासन के अगेंस्ट। देश के गद्दारों को गोली मारो वालों को आप एकदम सीधे सीधे बोल रही हो, पूरे प्रोग्राम में बोल रही हो। कई सारे शोज मैंने आपको देखा। देश के गद्दार। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सरकार, पुलिस, जुडिशरी करेगी या आप करेगी? मतलब ये तो मुझे डर लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर करके कि आप किसको प्रभावित कर रही हो भाई। अगर 4 लड़के भी ये सुन के करने लगे, 4 लड़के लड़कियां भी ये काम कर दें, सोचो कि उनको तो आप जेल पहुंचा दोगी, खुद तो आप गायब हो जाओगी। मुझे वो चीज करनी नहीं है जो मुझे सेक्युलर बना दे। मैं हिंदुओं को कट्टर बनाना चाहती हूँ। हिंदुओं को कट्टर ही से तो दिक्कत है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति जो कट्टर बनाता है वहीं पे वो उसका विनाश कर देता है। सेम सारे लोग बोलने लगे, क्रिश्चियन और इस्लाम भी सब आप ही फॉलो करने लगे, तब तो रोजे करवाएंगे आप देश में। लोग आएंगे जाएंगे, आपने ये बयान देश और धर्म नहीं बचेगा। जहाँ बात मेरे देश और धर्म पर आएगी तो मैं 206 हड्डियाँ और संविधान के सभी धाराएं तोड़ सकती हूँ। हाँ, बताओ कितना ज्यादा आपका ये आतंकवादी और गुंडाई वाले आपके आतंकवादी नहीं गुंडा बोल सकते हैं आप, गर्व से कह सकते हैं। ये बयान है आपका, गर्व से कह सकते हैं आप। आतंकवादी नहीं, गुंडाई। मेघा, बात को समझो, मुझे गर्व है। कोई गर्व नहीं है। मुझे गर्व। आपको गर्व है तभी तो मैं कह रही हूँ आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। जहाँ संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी। मैं आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती है? मैं संवैधानिक लोग, ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे जेल जाना मंजूर नहीं। पूरी एक यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को आतंकवादी करार दे देना, क्या ये सही है? क्या ये उनके साथ असंवैधानिक नहीं है? मैम, जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया जाता है ब्राह्मणवाद। क्या सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लिखते हैं? नहीं, वही तो मैंने कहा। तो आप सारे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को आतंकवादी कैसे बोल सकती हैं? मैंने वही तो कहा, जो लोग नारे लगाते हैं, जो डफली गैंग में शामिल होता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होता है, कन्हैया कुमार के साथ में रहता है, वो आतंकवादी है। जेएनयू में एबीवीपी के भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को ही कहा कि हाँ, क्योंकि मोस्टली जो जेएनयू में पढ़ता है मैम, वो टुकड़े टुकड़े गैंग में ही शामिल है। जो भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम की बात करती है, लेकिन आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के ही खिलाफ जा रही हैं? हम एक हद तक, एक लिमिट तक बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है मैम। कब तक आप बर्दाश्त करेंगी? सनातन धर्म आपको इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब बात जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की आएगी तो वो आपको वो भी सिखाता है। और आपको धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म को आप सिर्फ उस हिसाब से देखो जो आपके मानवता की रक्षा कर सके। ठीक है, इसको कभी भी किसी के खिलाफ आपकी मानवता की रक्षा कर सके नफरत के लिए इस्तेमाल मत करो। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम बुलवाए, जवाब है हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते। लेकिन कौन बुलवाता? तमाम वीडियोस, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसे पत्रकार हैं? नॉलेज नहीं। जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात देखिए, और ये जय श्री राम ना बोलने, जब बात देश और धर्म की आएगी तो मैं जब शास्त्र पढ़ सकती हूँ तो मैं शस्त्र भी उठा सकती हूँ। एक लाइन आप सुन लो, ये आपके शास्त्र वाला और शस्त्र वाला जमाना नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि संविधान से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। आज के डेट में आप अगर बोलोगे ये धर्मतंत्र है या लोकतंत्र है या राजतंत्र है, वो आतंकवादी बन के गोली मार सकते हैं। हम अपना देश बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए शस्त्र नहीं उठा सकते हैं। आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, स्टडी करो, नहीं तो आप मुझे मंजूर को है, नहीं मानोगी तो मुझे कैसे मंजूर इस देश में एक सही नागरिक के तौर पे रह मुझे पाओगे? मंजूर। आपके हिसाब से धर्म क्या है? मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, तो आप मजहब और मुसलमानों के खिलाफ क्यों, उनकी इज्जत क्यों नहीं करती? इंसान की, हैवानों की नहीं। सारे मुसलमान हैवान हैं? डेफिनेटली, जब बात उनकी आप यूनिटी देखिए। आपने जब बोल दिया कि हाँ सारे मुसलमान हैवान हैं, इसी बात पे टिके रहिए। तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ें, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितने धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा।
वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद है। में या पुराण में? वेद में तो किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना परिभाषा है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। बड़ों से सुन लिया, आपने मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? मैं वो मनुस्मृति नहीं पढ़ूंगी मैम जिसमें आप पढ़ोगे ही ये पढ़ोगे ही नहीं, कैसे जाने? ये वाला आप डिफाइन करेंगी। मैं खुद ब्राह्मण Knowledge- माता पिता की संतान हूँ। मेरी जी। मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा जी। नाम है श्वेता जया। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती, बात क्योंकि मुझे इतनी एक है। हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व है। मैं संविधान को मानती हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। एक चींटी मेरे हाथ से मर जाए, मुझे उसका अफसोस होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस, जहां डिबेट्स होती हैं तरह तरह के थॉट्स पर, आइडियोलॉजी पर, लेकिन इस बार कोई डिबेट नहीं, एक अलग नारा गूंजा इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और ये नारा कुछ अलग था। ये नारा था ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। और इस नारे ने पूरे देश में शोर मचा दिया। कई तरह की बहसें हुई कि इस तरह का नारा किसी ने क्यों लगाया, किसी को लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। लगाने वाली एक लड़की थी, और सिर्फ एक लड़की ही नहीं, उसके पीछे और भी कई लोग थे जो कि इस नारे में उसका सपोर्ट कर रहे थे। और बड़ी बात ये कि वो कोई ब्राह्मण स्टूडेंट नहीं, बल्कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाने वाली ये एक नॉन ब्राह्मण लड़की थी। वो लड़की आज काफी फेमस है, सोशल मीडिया पर भी उसके काफी फॉलोअर बढ़ गए हैं। कई लोग जानना चाह रहे हैं उसकी पहचान क्या है, वो क्या करती है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, और ये नारा लगाने के पीछे उसका मकसद क्या था। तो हमने अपने पॉडकास्ट में आज उस खास लड़की को इनवाइट किया है। नाम है मेघा लवारिया। बहुत बहुत स्वागत है मेघा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेघा, आपसे ये जाने कि इसके पीछे मकसद क्या था, इसके लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी पहचान से। जी। आपकी क्या पहचान है? आप किस फैमिली से आती हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है? आपकी धर्म, जाति, आपकी स्टडी, तमाम चीजें पहले वो शॉर्ट में बताइए, उसके बाद हम आगे आइडियोलॉजी पर बात करेंगे। जी, जैसे नाम तो मेरा पूरी दुनिया अब जान ही गई है। मैं राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल चुकी हूँ। ये बहुत बोला गया वहाँ पर कि मैंने बोला वहाँ पे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल चुकी हूँ। मैं खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरा खुद का काम है पब्लिक ओपिनियन लोगों के सामने रखना, जनता तक पहुँचाना, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नारा दिया, वैसा नारा दिया, मेरी जाति क्या है, मैं अपनी जाति नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस देश में बवाल जो है जाति को लेकर ही मचा हुआ है इस समय। मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं भारतीय हूँ, इतना काफ़ी है। ओके, आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने कहा कि आप प्रेस से हैं, आपकी पहचान एक मीडिया पर्सन की है, तो आप जी। किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं? मैं डिजिटल मीडिया के लिए काम करती हूँ। डेली न्यूज़ इंडिया, RNI रजिस्टर्ड मेरा खुद का चैनल है। ओके, जी। किस पर है ये चैनल? किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह मिल जाएगा, ट्विटर वगैरह सब जगह। तो आपके चंद्रशेखर रावण कहाँ मर जाते हैं? जब साक्षी को मीम वाले मार देते हैं, जब साक्षी को मीम वाले मार देते हैं, जब इनके चंद्रशेखर रावण ये कह रहे हैं दलितों पर अत्याचार। अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात। आप लोगों ने इनकी मानसिकता देखी। सबसे शर्म की बात मैं आज आपको बताऊं, डिजिटल मीडिया। लेकिन एक पत्रकार का काम कहीं भी पॉलिटिकल नारेबाजी करना नहीं होता है, या जातिगत नारेबाजी, धर्मगत नारेबाजी करना नहीं होता है। एक पत्रकार अगर कोई है, अगर उसकी वो पहचान है, तो उसका काम होता है किसी भी खबर को कवर करना और उसको बिना बायस हुए दिखाना। आप सहमत हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पत्रकार हूँ या मैंने जर्नलिज्म किया है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। मैंने पहले ही कहा मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। लेकिन आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, INS करके ऐसा कोई चैनल था, तो उस पर आप ये कह रही थी मैं प्रेस से हूँ, प्रेस कार्ड है। हाँ, प्रेस कार्ड है, ये आप कह रही RNI थी। रजिस्टर्ड मेरा नंबर है, दैट इज व्हाई प्रेस कार्ड है। ओके ओके। एक बात कही जाती है कि जातियों को ग्लोरीफाई करना आज के इस मॉडर्न युग में बंद कर देना चाहिए। धर्म, जाति, जो चीज भी है, उनको हम जितना ग्लोरीफाई करेंगे उतना हम अपने आप को और पीछे ले जाएंगे। मॉडर्नाइजेशन के इस युग में
खास करके जो दुनिया के सबसे अग्रणी देश हैं वो अगर आज भी सुनते हैं हमारे बारे में कि हमारे देश में आज भी हम धर्म जाति इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, अपने नाम के आगे गाड़ियों के पीछे जाट ब्राह्मण क्षत्रिय और भी सारी चीज़ें लगा के घूमते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होती है क्योंकि वो बहुत आश्चर्य से देखते हैं और इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर पिछड़ापन आता है। क्या सोचती हैं आप इस पर? जो लोग कहते हैं कि अपना धर्म बताना या फिर अपना वर्ण बताना, मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ, कास्टिज्म को मैं सपोर्ट नहीं करती। मैं वर्ण व्यवस्था को मानती हूँ जो मेरे सनातन धर्म ने दी, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, मैं चारों वर्ण को मानती हूँ। अगर आपको लगता है अपना धर्म बताना और अपना वर्ण बताना आपके लिए शर्म की बात है, तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगी जिन्हें लगता है, क्योंकि मैं मेरी नजर में मॉडर्नाइजेशन में और वेस्टर्नाइजेशन में जमीन आसमान का फर्क है। आप मॉडर्न बनिए और वेस्टर्न बनने पे अगर आप अपने कल्चर को पीछे छोड़ रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि लोग यही चाहते हैं जो आपको तोड़ना चाहते हैं। या फिर जिस तरीके से मैं आपको अगर हिस्ट्री में लेके जाऊं, जिस तरीके से मुगलों ने भारत में जब आक्रमण किया, उन्होंने सबसे पहले एक चोट आपके कल्चर पे करी। क्यों नालंदा को जला दिया गया? ताकि आप जलाया, ताकि आपके मुगलों की बात नहीं कर रही मैम, मैं नालंदा को जला दिया गया आपके कल्चर को मिटाने की। हमेशा ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों मैम? कल्चर, जहाँ तक आप कह रही हैं कि कल्चर को दबाने के लिए, उसको मिटाने के लिए, अगर जो नालंदा की आप बात करें कि उस यूनिवर्सिटी को जलाया गया, वो आज भी रिसर्च का विषय है। बहुत बड़ा विवाद है कि वो क्या किसी विदेशी आक्रमणकारी ने जलाया या फिर यहीं के लोगों की जो आपस में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच में जो युद्ध था, जो लड़ाई थी, आपसी उनके वैचारिक मतभेद थे, उसमें एक दूसरे पर उन्होंने हमला किया, उसमें जलाया गया। वो चीज आज भी चल रही है मैम। कई लोग ऐसे हैं जो दलित है, मेरी नजर में तो कोई दलित नहीं होता क्योंकि मैं 4 वर्ण को मानती हूँ, शूद्र वैश्य मैं बोलती हूँ, लेकिन जो लोग दलित कहते हैं, डिटेल में चर्चा हाँ, करेंगे, बिल्कुल। जो लोग दलित कहते हैं वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। वही लड़ाई पहले भी थी और वही जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आज करते हैं या मुगलों वाली मानसिकता रखते हैं, वही हिंदुओं की और मुगलों वाली लड़ाई आज भी है और वही पहले भी थी। जब दोनों ही जगह से आपके कल्चर पे ही चोट पहुंचाई जा रही है, क्यों आप सनातन को खत्म करना चाहते हैं? कौन खत्म करना क्यों चाहता है? क्यों इस देश में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस चलती है जहाँ पे नाम रखा जाता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, जहाँ पे सनातन धर्म को HIV एड्स से कंपेयर कर दिया जाता है? नहीं, वो आप बिल्कुल अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं, अलग ट्रैक की बात नहीं है मैम। इसकी बात हो रही थी कि क्या आपको नहीं लगता कि आज भी जातियों को, धर्म को, इन सब को ग्लोरीफाई करके उससे अपनी धर्म को ग्लोरीफाई पहले कीजिए, पूरा हाँ। आप सुन लें कि उस बात को हम ग्लोरीफाई करें, उससे बेहतर है कि हम अपनी स्टडी को, अपने जो भी हमारा कल्चर है जिसको हम मान रहे हैं, ठीक है, उन सबको हम मजबूत करें। हम समाज में जितना अपने कल्चर, अपने धर्म, इन सब पे बात करें, उससे ज्यादा क्या हमें ज्ञान पे, क्या हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाने पे, एक्सपेरिमेंट करने पे, डिस्कवरी करने पे, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और ये सारी चीजें अगर आप हिस्ट्री में जाएंगी, एक किताब ऐसी है इस देश में जो इंसान को पढ़ने का पूरा अधिकार दिया गया है संवैधानिक तौर पे, वहाँ पे उन्हें स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है। और जब एक समुदाय, यानी कि मैं हिंदुओं की बात करूँ, वो अपनी वर्ण व्यवस्था को साथ लेके चलना चाहता है, वो गुरुकुल में पढ़ना चाहता है, वो सनातन धर्म के बारे में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ना कोई फैसिलिटीज़ है। और अगर वो पढ़ना चाहता है तो फिर आप लोग कह देते हैं कि आपको कल्चर को छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। ये सरकार का काम है, वही तो बात है मैम। डिसीजन सरकार लेती है। पहले भी अलग अलग पार्टियों की सरकार रही है, अभी भी 11 साल से एक राइट विंग सरकार है, तो ये सरकारों का काम है। अगला सवाल, भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के ही खिलाफ जा रही हैं? एक चीज इसमें मैं कहना चाहूंगी कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सर्वे एक सनातन, हाँ, यही एक सनातन धर्म ही है जहाँ से ऐसी बातें सामने आती है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो लोग एकदम वैसे बनते जा रहे हैं कि सामने वाले को ना देखना है ना सुनना है, सिर्फ इनका सफाया कर देना चाहिए। जैसे कि ये लोग कहते भी हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता उनके अलावा सब काफिर भी हैं। पूरी दुनिया में इकलौता भारत देश ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इकलौते भारत देश में हिंदुओं की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और वहां पर भी आप हिंदुओं को ही टारगेट करेंगे तो वो चीज़ गलत है। चाहे उसमें पार्टियां टारगेट करें, लॉज टारगेट करें, आपके चाहे जिस तरीके से लॉज अभी बनाए जा रहे हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन टारगेट करें या फिर कोई और समुदाय टारगेट करे, वो चीज़ गलत है। हम एक हद तक, एक लिमिट तक बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है मैम। कब तक आप बर्दाश्त करेंगी? कोई आपको पिन किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है,
आप एक लिमिट तक बर्दाश्त करेंगी ना। ठीक है, आपने कहा कि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानती। भारतीय सनातन परंपरा में या हमारे हिस्ट्री में पुराने समय में वर्ण व्यवस्था रही है। आपको जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में क्या फर्क पता है? फर्क ये है कि जातियां जो हैं, आपको एक चीज में इसमें ये भी कोट करना चाहूंगी, 75 सालों से देश को आज़ाद हुए हुए 78 साल हो गए, लगभग 75 सालों से, जब संविधान मान के चलते हैं, चलिए 75 सालों से ऐसी कौन सी राजनीति, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, कांग्रेस बीजेपी मैं सबको टारगेट कर रही हूँ, ऐसी कौन सी राजनीति, ऐसी कौन सी पार्टी जो दलितों के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रही है और दलितों को एक गड्ढे से नहीं निकाल पा रही है? मेरे सवाल का जवाब वही मैं कह रही हूँ, दलित को दलित बनाया जा रहा है। दलित कोई नहीं है, जातिवाद में दलित है, जातिवाद में दलित दे रही है। मैंने सिर्फ परिभाषा वर्ण व्यवस्था में और जातिवाद में क्या फर्क है ये पूछ रही हूं। जी, उसके बाद आप जवाब दे पाओगे। मैंने ये पूछा था कि आपने कहा था कि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानती, आप वर्ण व्यवस्था को मानती हैं, क्योंकि कई इंटरव्यू में आपने ये कहा है कि भारत में मूलतः वर्ण व्यवस्था रहा है, जाति व्यवस्था नहीं रही है। जी, आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर समझती हैं, इसको परिभाषित कीजिए। वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज कहना चाहूंगी, अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊंगी, अगर जहाँ मुझे जरूरत पड़ रही है मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊंगी, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊंगी, और अगर मैं अपने घर की साफ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ सफाई कर रही हूँ कहीं जाकर तो मैं वैश्य में आऊंगी। एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण है, जैसे हम कहते हैं कि भगवान इंसान के अंदर ही है, तो आप एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हमें टूटने की जरूरत नहीं है, हम चारों भाई हैं, तो चारों तबाही है हैं। कि जिस जातिवाद को में आप मानती हैं, आपने कहा है कई इंटरव्यू में कि मनुस्मृति को आप सपोर्ट करती हैं, तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम, और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है मैम। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज ओपनली नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम, ठीक है। अब हम बात करें इस पर, या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे नहीं बात पता करेंगी मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी किताब में उसी से सवाल करूंगी, आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आई टोटली एक्सेप्ट। फिर आप यहाँ साथ बैठी हो, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया, मैं उस चीज को मानती हूँ। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा सीधा? बड़े तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो सारी कुप्रथाएं हैं, वो सारी कुप्रथाएं हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। माना जाता था। हाँ, वो सारी सनातन का बड़े, वही तो बात है मैम। मेरे दादाजी के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह, मैं तो राजस्थान से आती हूँ, वहाँ पे सबसे सती प्रथा, आप जिस जगह से आती हैं, आप जब तक पढ़ेंगी नहीं पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? बड़ों ने जो सही बताया नहीं है तो आप अगर मेरे मन ने बोला, अगर मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है, सती प्रथा होती थी गलत है, वो छोड़िए। बड़ों ने बताया तो ना, बड़ों ने एटलीस्ट बताया तो। कर रही हैं फिर मैं बोलूंगी, आप कहेंगी कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। बिल्कुल बोलूंगी। वही तो बात है, मैं एग्जांपल दूंगी, फिर आप बोलेंगे कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। बोलेगा। यही तो डिफरेंस है मैम। कोई बोलेगा, सिर्फ मैं यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है। कुछ लोग हैं, आप पहले स्टडी करो। आप जैसे कि आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आप मनुस्मृति को मानती हैं। हाँ। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, कुछ नहीं, कैसे कोट कर देंगी कहीं किसी के सामने? आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। नहीं, पकड़ने की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है? मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। मैं वर्ण व्यवस्था की बात, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ, मैं किसी भी चीज को, मैं वो चीज बताने आई हूँ
जो मुझे सही बताई गई या फिर जो मुझे सही लगी, मुझे वहां सही लगा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा आपने देना, जो- इसलिए मैंने वो मैं नारा समझ दिया गई, बस। लेकिन आपने जो अभी बात कही कि कोई एक ही व्यक्ति पूजा कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, अगर वो कोई शस्त्र उठा रहा है या चारों कोई- वर्ण आपके तो वो अंदर है। आपके अंदर है, ये नहीं रहा है, ये हमारे धर्म शास्त्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत में कई ऐसे पर्व हैं, पर्व शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको उसका आइडिया नहीं होगा, मैं आपको और कैसे समझाऊं। मनुस्मृति की बात कर लीजिए, आप ऋग्वेद की बात कर लीजिए, वेदों में भी बहुत जगहों पे, या उपनिषद ही माना गया है भगवत गीता को भी, तो उसकी बात कर लीजिए। एक्चुअली जो हमारे धर्म है वो दो तरह से चलते हैं, श्रुति और स्मृति। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा उसमें डिटेल बता दूं दर्शकों के लिए भी, तो उसमें जो सबसे ज्यादा अगर कहीं वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों ही चीजें हैं, अगर उसको फॉलो किया गया है तो वो है स्मृति ग्रंथों में, जिसमें कि स्मृति में मनुस्मृति को सबसे ज्यादा सबसे हिंदू ऊपर धर्म में माना गया है। इसके अलावा जहां तक हम दूसरे की बात करें, जो दूसरा साइड हो गया स्मृति के अलावा श्रुति, श्रुति में आ जाएगा आपका उपनिषद भी आ जाएंगे, कुछ वेद आ जाएंगे, और उसी में आपका ये महाभारत का चूंकि पर्व है और हिस्सा है यानी कि भगवत गीता, वो भी आ जाएगा। दोनों में ही बहुत अच्छे तरीके से ठूस ठूस के पूरे श्लोक है मेरे पास, पर्वों के साथ उसमें वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को कहा गया है। अगर कान में कोई श्लोक सुन ले रहा है और उसको मनुस्मृति कह रहा है कि अगर शूद्र ने श्लोक सुन लिया, कान में शीशा पिघला के डाल दो। अगर वो आपके अगर वो जन्म उसका हो रहा है, मान लो कि आप बोल रहे हो ना कि जन्म से, कर्म से माना जाता है, जन्म से नहीं माना जाता, ये है वर्ण। वर्ण व्यवस्था में जो लोग मानते हैं वर्ण व्यवस्था को, वो ये बोलते हैं कि आप जन्म जिस बच्चे का जिसमें हुआ उसको आधार बना करके आप उसको ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बोल सकते, कर्म से बोल सकते हो कि वो क्या कर्म कर रहा है, इस आधार पर हम उसको बता सकते हैं कि वो किस जाति में आएगा। लेकिन इसको पूरी तरीके से बायसनेस के साथ मनुस्मृति प्रोजेक्ट करती है, यहां तक कि कुछ वेद भी इसको प्रोजेक्ट करते हैं, और बहुत से ऐसे धर्म शास्त्र हैं जो कि प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि बता रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, 4 स्त्रियां हैं, एक उसने ब्राह्मण स्त्री से शादी की है, एक क्षत्रिय स्त्री से शादी की है, एक वैश्य से और एक शूद्र से शादी की है, चारों के मान लीजिए बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले तो लोग बहुविवाह करते ही थे, बिल्कुल। मान लो 4 अलग अलग महिलाओं से उसने शादी कर रखी है। जो ब्राह्मण का बच्चा होगा, ब्राह्मण ब्राह्मणी का जो बच्चा होगा, वो जन्म से ही ब्राह्मण हो जाएगा और उसको सारी फैसिलिटी मिलेंगी। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय का बच्चा होगा, वो माँ के अनुसार क्षत्रिय कहलाएगा। जो ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री का जो बच्चा होगा, वो वैश्य कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वर्ण शंकर कहलाएगा। वर्ण शंकर समझ रही है ना, वर्ण संकर, शंकर भी नहीं बोलेंगे उसको, संकर, हाइब्रिड, यानी कि दो के जो दोनों मिक्स होकर के होता है। और अगर उसी ब्राह्मण की जो शूद्र स्त्री से भी मान लो उसने शादी की है, एक तो वो अलग रखी जाएगी, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो कि उस ब्राह्मण स्त्री को मिलेगा। धीरे धीरे उनकी हायरार्की डाउन की जा रही है। उसका जो बच्चा होगा वो शूद्र कहलाएगा, और अगली 7 पीढ़ी तक अगर वो बच्चा किसी ब्राह्मणी से शादी करता है, उनकी जो संतान होगी 7वीं पीढ़ी के बाद उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में लाया जाएगा। उससे पहले उसको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो उसी के अपने भाई बहनों को मिलेंगे। इतना ज्यादा हायरार्की का डिफरेंस रहेगा एक ही पिता से पैदा हुए 4 बच्चों में। सिर्फ इतना ही नहीं है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी अलग तरह से कराई जाएगी, अलग गुरुकुल में वो जाएगा, उसको अधिकार भी बहुत कम मिलेंगे, उसको अपने पिता से जो संपत्ति प्राप्त होगी उसमें भी डिफरेंस है। और ये तो चलो मान लिया कि एक व्यक्ति ने 4 महिलाओं से शादी कर ली है अलग वर्णों की, नहीं, इसके अलावा भी उनकी बस्तियां अलग हैं। उनकी बस्ती में ये लोग नहीं जाएंगे, वो इनकी बस्ती में नहीं आएंगे। उनकी छाया अगर किसी ब्राह्मण पे शूद्र की छाया पड़ गई तो उसका भी उनको जाकर के उनको स्नान करना पड़ेगा, उनको लात मार के भगा दिया जाएगा। इस पे मैं इतने बुरी तरीके से उनके साथ ट्रीट किया गया है, और आप बोलती हैं कि आप जाति व्यवस्था नहीं, मैं कोई at दलित the ही end नहीं है। At the end. और वही इसका तो बात है, मैं आपको मैं दलित 2 मिनट का एग्जांपल दे रही हूँ। दलित। आप अगर पूरा पढ़ोगे ना मनुस्मृति, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसको आज आप ग्लोरीफाई कर रही हो, जिसको आप फॉलो कर रही हो, उससे नफरत हो जाएगी आपको। मैं वो मनुस्मृति नहीं पढ़ूंगी मैम जिसमें आप पढ़ोगे ही ये नहीं, ये पढ़ोगे ही नहीं, कैसे ये वाला आप डिफाइन करेंगी। मैं नहीं पढ़ोगे, आपकी नॉलेज सीमित हो जाएगी। एक्चुअल नहीं मैं खुद ब्राह्मण माता पिता की संतान हूँ, मेरी मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मैं बचपन से ऐसी रही हूँ। 9th क्लास में डिसाइड हो जाता है सरनेम। मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा, मेरा नाम है श्वेता जया। मैं श्वेता जया पांडे पिता का नहीं, श्वेता जया तिवारी माता का नहीं जी। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती, क्योंकि मुझे एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व है। मैं संविधान को मानती हूँ। संविधान में डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि सही नहीं है, और वो धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। न जाने कितने उसमें चेंजेस किए गए हैं संविधान में। इसमें एट द एंड में इतना कहूंगी मैम, तो आपको सिर्फ भारतीय होने पे गर्व है। आप एक मुझे इंसान होने पे भी गर्व है, मुझे सनातनी होने पे भी गर्व है। मैं कोई भारतीयवादी नहीं हूँ, मैं सनातनवादी नहीं हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, एक चींटी मेरे हाथ से मर जाए मुझे उसका अफसोस होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं गाय को नहीं, मैं गाय को नहीं, मैं सुअर को नहीं,
हिंदू मुसलमानों की तरह और मैं बकरी मार के खा लूंगी या मैं अंडे खा लूंगी या मैं मुर्गी मार के खा लूंगी। पूरी तरीके से मैं इन सब चीजों के खिलाफ ये हूं। शाकाहार की अगर बात की जाए सिर्फ तो शाकाहारी ये इन नहीं, स्टूडेंट्स ने और भी जितना ज्यादा से ज्यादा हाँ। हम जीवों पर दया कर सकें, हमें मानवतावादी होना पड़ेगा। सिर्फ सनातनी होने से, मुसलमान सिर्फ होने एक से तबके काम को नहीं चलेगा। मानवतावादी होने से कोई फर्क नहीं सबकी पड़ेगा बात कर रही हूँ मेघा, मैं किसी सब एक की होते ही बात तो नहीं है कर- मैम, होते यही तो तो उस चीज प्रॉब्लम के लिए है। उनको प्रोवोक करेंगे ना, हम सब इस चीज होते के ही लिए तो उनको नहीं प्रोवोक है। करेंगे, रिक्वेस्ट अगर करेंगे ना। एक इंसान शस्त्र उठा सकता है, आप एक बात बताओ, एक आपको हम गोली किसी को मार सकता है। इंसान बनने के लिए प्रोवोक करें, उनको उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करें, उनको तरीके बताएं, उनका दिमाग उस तरह से डेवलप करें एक इंसान होने के मैं लिए इतना- या फिर गोली मारने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए? वही मैं एट द एंड में इस पे इतना ही कहना चाहूंगी। मैं सनातन धर्म को मैंने जितना जाना है, मैंने जितना सुना है, या फिर मैंने स्कूल कॉलेजेस से लेकर अब तक जितना भी पढ़ा है, सनातन धर्म आपको इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब बात जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की आएगी तो वो आपको वो भी सिखाता है और धर्म आपको एवं उठाना चाहिए। हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षता। हाँ। धर्म को आप सिर्फ हाँ। उस हिसाब से देखो जो आपके मानवता की रक्षा कर सके, ठीक है? इसको कभी भी किसी के खिलाफ नफरत आपकी के लिए मानवता की इस्तेमाल रक्षा मत करो। कर सके, नफरत वही के लिए इस्तेमाल मत करो। हम अपनी बात करें, हम एक स्टूडेंट होने के नाते, हम एक, मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, उस हिसाब से हमें क्या सोचना चाहिए? मेरी नजर में आपको अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म को छोड़ने की बात नहीं हो रही है। प्रायोरिटीज किसको दें? धर्म को दे, धर्म को दें, स्टडी को ना दे, डिस्कवरी को ना दे, बिल्कुल विज्ञान दे, को ना दे। बिल्कुल दे, क्योंकि धर्म ही आपको वो सिखाता है। और आप क्योंकि मैं अगर ओपनली ये चीज बोल दूंगी तो ठीक मैम है, फिर तो आप इस आपने- बात का कंफ्लिक्ट करेंगी। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ एक दो अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं यानी openly आप बात ये कर मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? क्लियरली आप ये कह रही हैं? डेफिनेटली, इस पर आप कायम हैं? बिल्कुल मैं कायम हूं। उसका रीजन है मैम, क्योंकि जब आप रीजन बाद में नहीं मैम जानेंगे। रीजन दूंगी मैं ठीक इस है, बात चलिए का। आप बोलिए। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा नहीं, कि मेरे जो जय इस श्री राम सवाल का बुलवाए, जवाब है। हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, बुलवाते हैं। लेकिन कौन बुलवाता है? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं? आप आपको नॉलेज नहीं? जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात मॉब देखिए, लिंचिंग हो रही है जय श्री राम ना बोलने पर। तो आई लव मोहम्मद बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है मैम? तो आप इसको कैसे छोड़ रही हैं? उसको मान आप रही हैं, आई इसको लव छोड़ मोहम्मद दे रही बोलने हैं। पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? तो आप उसको बरेली मान में क्या रही हैं, हुआ? इसको छोड़ दे रही हैं, ऐसा नहीं कैसे? नहीं, बात नहीं, ये है, नहीं, एक मोहम्मद तबका वाला मैं है मान जो रही हूँ। नहीं आप एक जय श्री तबका राम है वाला मैम, मान लो। मैम एक तबका है जो गर्व से वंदे मातरम बोलता है, नहीं, और इस एक वाली तबका बात से है, पहले आप एक रहो। तबका है जो वंदे मातरम बोलने पे नहीं, शर्म करता है। आप इस वाले बात पे रहो कि आप बोल रही हो पूरी तरीके से पूरे धर्म, पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें भी सनातन के लेकिन नाम पे- सनातन में आतंकवादी सुन नहीं लीजिए, होते आप पहले मैम। सुन लीजिए, सनातन में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल होंगी तो मैम, आप उन लेकिन लोगों को मैं पहले बात आतंकवादियों आप की पूरी बात सुन कर लिया रही करें, थी। उसके बाद आप पूरी बात जी। रखें, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। तो आप उन सबको सीधे तरीके से आप नकार दे रही हैं कि अगर वो जय श्री राम या कोई भी इस तरह का नारा लगा करके, या बजरंग दल वाले हो, कोई भी इस तरह का पर्सन हो, वो इस तरह का काम करें तो आप उनको नकार दे रही हैं, और उधर जो लोग कर रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से सामने रखना चाहती हैं। तो ये डिवीजन क्यों? ये एक डिवीजन मानेंगे दूसरे को क्यों नहीं मानेंगे? नहीं आप नहीं डिटेल में बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी, आपने कहा कि जय श्री राम बोलकर भी जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। इवन वंदे मातरम भी आप नहीं बोल रहे हैं, एक कम्युनिटी है जो नहीं बोल रही है, ठीक कह रही है कि अगर कोई जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए तो उसे जूते मारो। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ये डिवीजन इसलिए रख रही हूँ कि हिंदुओं में जो है क्रिमिनल्स हो सकते हैं, क्राइम कर सकता है, पर हिंदुओं में आतंकवादी नहीं और हो जिन सकते लोगों पर मैम। आतंकवाद की धाराएं लगी फिर वो क्या था? मैम हिंदुओं में आतंकवादी नहीं लगी हो हैं धाराएं? सकते, क्या बिल्कुल कहेंगी? चल मैं रही वो हैं, पूछ रही हूँ। ये तो अंग्रेजों के टाइम से चल रही हैं। गद्दार सबसे उनको ज्यादा क्या हिंदुओं में कहेंगे? है, तो फिर मैं आप वही तो कैसे कहती हूँ, सीधे बोल गद्दार रही हैं? सबसे ज्यादा हिंदुओं तो में फिर है। आप कैसे मैम, एक धर्म को गलत और एक धर्म को सही या दूसरे मजहब को गलत, फिर मैम आप किस आधार पे मैं कह रही हैं? ये कह रही हूँ कि सनातन धर्म में गद्दार हो सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं, रेसिस्ट हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, पर आतंकवादी नहीं हो सकते। धर्म आतंकवादी पैदा नहीं करता। एक तरफ आप ये बोलती हैं धर्म आतंकवादी पैदा नहीं करता, मुसलमान भी बोलते हैं कि ये जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं सारे मुसलमान वो नहीं है, और हम उनसे इनकार करते हैं। उनकी तो लाशें लेने तक से उनके माँ बाप, उनकी कम्युनिटी के लोग इनकार कर देते हैं, तो वो लोग भी सेम बात बोलते तो हैं। मैम आप फिर भी same एक बात- आतंकवादी के जनाजे में इतने लोग कहाँ से आ जाते उसी हैं के कश्मीर में? सपोर्टर होता है, आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, तो क्या पूरे मुसलमान आतंकवादी हो गए? मैम वही तो बात है ना
कि आप पढ़ने वहां जा रहे हैं, कि आपको पूरा अधिकार मिल रहा है वहां से, और लेकिन आपको वहां से मेरा बस एक क्या सवाल आपको है, आप तालीम बोलना कहाँ से पहले। मिलने तालीम कहाँ से मिल रही मेरा है? बस ये सवाल है कि आप किसी भी घटना के लिए, मान लीजिए कि मुट्ठी भर लोग हैं, किसी में एक मुट्ठी है, किसी में 4 मुट्ठी लोग हैं, क्या उस आधार पर आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को आदि या कोई भी एक रेपिस्ट या मर्डरर वैसा आप नाम दे सकती हैं पूरी मैं community ये को? कहना चाहूंगी कि पूरी दो चीजें community मैं आपको खराब इसमें है? 2 एग्जांपल देती हूँ। चलिए, हाँ। पिछले एक हफ्ते से गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक में, आप पे ये खबर भी होगी आप कि एक पूरा सील कर example रखा पे जा है, रही हैं, आप एक पूरा example सील पर, कर हम रखा है। यहाँ नहीं overall नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, मैं पूरा सील कर रखा है गौरी शंकर मंदिर। जब आतंक का कोई मजहब नहीं होता तो फिर एक मंदिर को क्यों सील कर रखा है, एक मंदिर को क्यों टारगेट कर रखा है? और सिर्फ गौरी शंकर मंदिर नहीं, जैन मंदिर भी, दोनों मंदिर को टारगेट कर रखा है जब आतंकवाद फिर का एक कोई मजहब single नहीं होता। example पे जा रही हैं, मैं ओवरऑल अरे पूरे मैम। देश पूरे मजहब की बात कर रही हूँ। आप जब पूरे मजहब को आपने एक साथ टारगेट करके लपेट लिया तो आप पूरे मजहब पे रहो ना। आप एक मंदिर एक मस्जिद पे जाओगी तो हमारी बहस लिमिटेड हो जाएगी। एक ये बहुत बतेरे एग्जाम्पल्स है मैम। हर बार राम मंदिर को उड़ाने की धमकी क्यों? देखिए, बात हर बार राम मंदिर को ही उड़ाने की धमकी क्यों? बात उदाहरण से दी जाती है जिसमें कि बड़े लेवल पर आप उदाहरण दे सकें। कहीं भी आप किसी एक एग्जाम्पल को दे करके आप पूरी कम्युनिटी को अब बोलें कि पूरी कम्युनिटी उनकी चलिए, बर्बाद मैं है। एक एग्जाम्पल सब नहीं, मैं आतंकवादी हैं। मैं आप सब सारे मुसलमान मैं आतंकवादी आपको हैं। बतेरे एग्जाम्पल्स देती हूँ। कश्मीर से पंडितों को निकाला, बंगाल में हिंदुओं को मारा, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा, पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा। राम मंदिर को आज टारगेट कर रहे हैं, गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या बतेरे ये सारे एग्जाम्पल। मुसलमान कर रहे हैं? सारे मुसलमानों को आप एक साथ तालीम लपेट वहीं रही से हैं? आ रही है मैम, आप सारे मुसलमानों को एक साथ लपेट रही हैं? बोलिए तालीम कि वहीं सारे से आ रही है मुसलमानों मैम, से- तालीम वहीं से आ रही है। चलिए, अब आपके नारे पर एक बार फिर से आ जाते हैं। आपने जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया, क्या ये प्रोवोकेशन था, एक्सपेरिमेंट था, या फिर ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन था? तीनों में से क्या था? ये सिर्फ एक अग्रेशन था वहाँ के प्रशासन के अगेंस्ट, क्योंकि ये वही जेएनयू की मेरी नज़र में डपली गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो भारत को तोड़ने की बात करती है। अभी 4 दिन पहले भी इन्होंने जेएनयू में जो हमला किया वो पूरी जनता के सामने है। इवन जेएनयू की दीवारों पर लिख देते हैं हिंदुत्व मुर्दाबाद, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। तो ये इन लोगों को जब वहाँ पर मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस प्रोटेक्शन में रख रखा था, तब मैंने ये नारा दिया कि जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो अफजल जैसे आतंकवादी के समर्थन में नारे देते हैं, आप उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन में रख रहे हैं। इवन इन लोगों ने ये भी कहा कि रात के 1 बजे आप लड़कों के कंधे पे चढ़कर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा दे रही हैं। अरे कम से कम आप देख तो लेते कि जिस पुलिस प्रोटेक्शन में आप चूहे की तरह खड़े हुए हैं, सामने एक लड़की, हिंदू लड़की, अपने देश अपने धर्म के लिए एक बाइक पर खड़े होकर नारा लगा रही थी। मेरे साथ में जितने भी मेरे साथी थे, सारे फ्रेंड्स थे, वो थे एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे, लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स थे, जो हमारे सपोर्ट में, रुचि तिवारी के सपोर्ट में वहां पहुंचे थे। ब्राह्मणवाद को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगी? सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत या पॉलिटिकल आइडेंटिटी? मेरी नज़र में एक सामाजिक व्यवस्था और दूसरा सांस्कृतिक विरासत। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये लेफ्ट विंग वाले जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि वो इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, मैं अलग तरीके से डिफाइन करती हूँ। मेरी नज़र में ब्राह्मणवाद एकता को मानना है। दूसरा, जब सृष्टि की रचना हुई ब्रह्मा जी ने की, हम सारे के सारे ऋषियों की संतान हैं। अब जब हम ही ऋषियों की संतान हैं, ब्राह्मणों की संतान है, तो कोई कैसे, अभी आपने देखा भी होगा, लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी ने भी ये बात बोली कि आप लोग अपने ही बाप को गाली कैसे दे सकते हैं, हम सारे तो उन्हीं की संतान हैं, हम सारे तो उन्हीं की संतानें हैं। ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई भी है। तो आप उन चीज़ों को छोड़कर आप एक आइडियोलॉजी को लेकर के सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट करेंगे, क्षत्रियों को टारगेट करेंगे और दलितों के नाम पे राजनीति करेंगे, लेकिन दलितों को जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आप खड़े नहीं होंगे। डजंट मैटर, चाहे जेएनयू के स्टूडेंट्स हो, जेएनयू की डफली गैंग हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, कन्हैया कुमार हो, चंद्रशेखर रावण हो या आज़ाद समाज पार्टी हो, दलितों को जहाँ जरूरत पड़ेगी आप वहाँ खड़े नहीं होंगे। लेकिन जहाँ ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और बनियों को टारगेट करना होगा, आप सबसे आगे मिलेंगे। हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड जो कम्युनिटी है, क्या आपका नारा उनको हर्ट नहीं करता? कौन सी हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है? आपको अच्छे से पता है, जिस 4 वर्ण की आप बात कर रही हैं उसमें शूद्रों के साथ क्या व्यवहार किया है? अगर शूद्रों के साथ में सच में वही व्यवहार तो मेरे आपका वो ग्रंथों अगर में लिखा ब्राह्मणवाद होता, जिंदाबाद का नारा क्या उनको हर्ट नहीं करता? नहीं। कैसे? मैं इस बात के लिए आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो इनकी नजर में दलित है लेकिन मेरी नजर में शूद्र और वैश्य में आते हैं। वाल्मीकि समाज, उनका खुद का संगठन, मैं जिस एरिया में रहती हूँ सबसे ज्यादा वही लोग रहते हैं। उन लोगों ने मेरे से मिलके बोला, मेघा तुमने बहुत अच्छा काम किया। इवन आपने वीडियोस भी देखी कुछ दिनों पहले
कि वाल्मीकि परिवार ने 11 ब्राह्मणों को अपने घर पे बुलाया, उन्हें खाना खिलाया। क्या ये भेदभाव हमारे वर्ण व्यवस्था में है? आपको नहीं लगता है, नहीं है? नहीं है। हम उस वर्ण को लेकर चलते हैं। कास्ट हायरार्की को एंडोर्स करती हैं, हाँ या ना? मैं कास्टिज्म को सपोर्ट ही नहीं करती। मैं कास्ट जाति हायरार्की जो कि वर्ण व्यवस्था का आधार है, कास्ट हायरार्की उसको एंडोर्स करती हैं? मैं वर्णों को लेकर चलती हूँ। मैं हमेशा से कह रही हूँ ये बात। मैं चारों वर्ण को एक साथ लेकर चलूंगी। इवन जहाँ मैंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा दिया क्योंकि वो लोग ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा देते हैं। जहाँ क्षत्रियों के साथ गलत होगा, मैं क्षत्रिय ठाकुरवाद जिंदाबाद भी बोलूंगी, क्षत्रिय जिंदाबाद भी बोलूंगी। जहाँ शूद्रों के साथ गलत होगा, मैं शूद्र जिंदाबाद भी बोलूंगी। जहाँ वैश्यों के साथ गलत होगा, मैं वैश्य जिंदाबाद भी बोलूंगी। मेरे वर्ण व्यवस्था में इंसान की जो वर्ण है वो उसके कर्मों से आधारित होता है। अगर आप एक बात बताइए, आप चारों वर्ण को लेकर नहीं चलेंगे, जातियों में बंटते रहेंगे, तो जब कोई आपको फिर वही आप वही मजहब पे बात आ जाएगी। जब सामने वाला आपको मारने आता है, वो आपका धर्म देखता है, आपकी जाति, आपका वर्ण नहीं देखता है। चारों वर्ण को इस वक्त एकजुट होकर रहने की आवश्यकता है। डजंट मैटर। जो कास्ट एनिहिलेशन आपने स्टडी की होगी तो आपने पढ़ा होगा। कास्ट एनिहिलेशन यानी कि कास्ट्स को डिसॉल्व कर देना, उनको खत्म कर देना। तभी आप भी वही शायद कह रही हैं कि चारों जातियां जो हैं वो मिलकर के रहें, बिल्कुल चार भाइयों की तरह या इस तरीके से। तो इसी कास्ट एनिहिलेशन को सपोर्ट किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस आइडियोलॉजी के साथ हैं आप या इसके खिलाफ हैं आप? मैं ये बात इन लोगों से हमेशा कहती हूँ कि अंबेडकरवादी होने में और भीमवादी होने में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों क्या शब्द, क्या अलग क्या है? क्योंकि यही लोग हैं जो नारा देते हैं जय भीम और जय मीम का। एक समुदाय है जय भीम जय मीम का नारा देता है, और एक समुदाय है जो अंबेडकर साहब को मानता है। अगर आपको कास्टिज्म साहब को पूरी तरीके से मानने की मैं बात नहीं कर रही, उनकी कई सारी आइडियोलॉजी से मैं खुद मुखालफत करती हूँ, उसके खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ कास्ट एनिहिलेशन की बात कर रही हूँ, जो कास्ट को डिसॉल्व करने की बात है। आप इसके साथ हैं? अगर हैं तो क्यों है, थोड़ा डिफाइन कीजिए। कास्टिज्म बिल्कुल डिसॉल्व होना चाहिए। जातियां आप लोगों ने बनाई, जातिवाद सवर्ण समाज कर रहा है, ये सच में दोगलापन है। आप ये कि नारा लगाते हैं तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। क्यों भाई? तिलक तो शूद्र भी लगा सकता है, जब जरूरत पड़ती है तो तलवार तो शूद्र भी उठा सकता है। तो आप किस बेसिस पे आप ये कहते हैं कि इन तीनों को खत्म कर दें? कैसे खत्म कर सकते हैं? हमने कभी नहीं बोला, हमने कभी नहीं बोला। हम हिंदू राष्ट्र को जो लोग मानते हैं, नारा दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसका इससे हमारे इस बातचीत से क्या लेना देना? लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ आप लोग नारे लगाते हैं। हमने तो आज तक नहीं बोला कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमानों को निकाल के बाहर फेंक देंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। लॉजिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। 30 करोड़ पॉपुलेशन को इकोनॉमिकली नहीं निकाल के फेंक सकते आप। बहुत से पॉलिटिकल पर्सन इस बात को भी चिल्ला चिल्ला के चीख के बोलते हैं कि इनको बाहर निकाल देंगे, किसी को पाकिस्तान भेजो, यहाँ भेजो, वहां भेजो। नहीं, जो देश का सगा नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बहुत ऐसे पॉलिटिकल, मैं खुद कहती हूँ मैम, बहुत ऐसे रिलीजियस पर्सन है जो कि खुद को रिलीजियस, सो कॉल्ड रिलीजियस कहते हैं, वो इस तरह की बात भी करते हैं कि उनको निकाल बाहर करेंगे। नहीं, मैं वही बात कहती हूँ ना कि जो देश के गद्दार हैं, मैंने ये भी नारा दिया था वहां पे कि देश के गद्दारों को गोली मारो। डिटेल में बात करेंगे। तो जो देश के गद्दार हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रुचि तिवारी की बात करते हैं। रुचि तिवारी के साथ जो हुआ उससे इस पूरी बहस की शुरुआत हुई, इस पूरे कांड की शुरुआत हुई। उनके साथ जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ। हर कोई जो भी इस घटना को देखेगा जानेगा कि बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन क्या उस आधार पे पूरी एक यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को आतंकवादी करार दे देना, क्या ये सही है? क्या ये उनके साथ असंवैधानिक नहीं है? मैम, जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया जाता है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। क्या सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लिखते हैं? नहीं, वही तो मैंने कहा। तो आप सारे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट आतंकवादी कैसे बोल सकती हैं? मैंने वही तो कहा, जो लोग नारे लगाते हैं, जो डफली गैंग में शामिल होता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होता है, कन्हैया कुमार के साथ में रहता है, वो आतंकवादी है। जेएनयू में एबीवीपी के भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को ही कहा कि क्योंकि मोस्टली जो जेएनयू में पढ़ता है मैम, वो टुकड़े टुकड़े गैंग में ही शामिल होता है। आपको यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स देख मैं अगर आपको तो वो भी ये जानेंगे कि यूनिवर्सिटी के एक एक स्टूडेंट को, पूरी यूनिवर्सिटी को ही आतंकवादियों को पैदा करने वाला गढ़ आपने कहा है। हाँ। और ये भी कहा है कि वो सारे आतंकवादी। मैं उन लोगों को सलाम करूंगी जो जेएनयू में रहकर भी हिंदुत्व को साथ लेकर, आपने तो सब नहीं,
आतंकवादी हैं। अब मैं ये बात क्लियर कर दूं, जेएनयू में अभी 2 दिन पहले भी जब कांड हुआ, रात के 12:30 बजे मुझे जेएनयू से मेरे एक फ्रेंड का ही कॉल आया कि मैम यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है, इवन सिक्योरिटी गार्ड्स तक को नहीं छोड़ा जा रहा, अगर कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, उन पे पत्थर मारे जा रहे हैं, उन्हें डंडों से मारा जा रहा है, इवन एम्बुलेंस तक पहुंची। मैं रात के 12:30 बजे से लगभग 1:30 बजे तक कंटिन्यूअसली कांटेक्ट कर रही थी वहां क्या पे। ये लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, मैं गई नहीं हूँ, मैं सिर्फ कांटेक्ट कर रही थी वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। काम है ये, लॉ एंड ऑर्डर का काम वो है। क्या आप डेफिनेटली इतने लॉ एंड ऑर्डर powerful ने हैं कि किया। आपको कॉल किया जाएगा नहीं, कि नहीं। मुझे बचा लो? नहीं, बचाने के लिए नहीं, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि मैंने उन लोगों के समर्थन में जब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा दिया तो काफी लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे भी कहा कि मैम आप हमारी इंस्पिरेशन है, या रुचि मैम हमारी इंस्पिरेशन है, जो जेएनयू की ऐसी मानसिकता रखने वाली डफली गैंग की जेएनयू में अगर कुछ इमेज बुरा जो है हो रहा है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर काम करेगा, उसके लिए सरकार कहाँ काम करता है मैम? चुनी हुई सरकार कहाँ काम लॉ करता एंड है? ऑर्डर अगर नहीं करता तो इतने सालों से काम हो रहा है तो मैम। आप वहां पर जाकर के आप लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करोगे ना कि आप काम करो, आप सरकार के खिलाफ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर आप प्रदर्शन करोगे, जैसे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। आप सीधे बोल रहे हो कि गोली मारो सालों को, आप सीधे हाँ, बोल रहे हो देश कि के डंडा गद्दारों मारो, को लाठी मारो, डेफिनेटली तो देश आप के अपने गद्दारों हाथ को में law गोली and order मारो। ले लेंगे? नहीं, देश के गद्दारों को गोली आप अपने मारनी हाथ में चाहिए। law and order ले मैं लेंगे? मारू ना मारू मैम, मैं मारू ना मारू, देश की आर्मी क्या करती है देश की आर्मी आप हैं मैम? आप देश की हैं। आर्मी क्या करती है? क्या मैंने ये नहीं वो कहा कि authorized गोली है। मैं मारूंगी। आप ऑथराइज्ड हैं? मैम, वो मैंने कब authorized कहा है, आप मैं लोगों गोली को मारूंगी? provoke कर रही हैं। नहीं नहीं, आप मैं लोगों को प्रोवोक कर रही हैं, सामने पूरी जनता है, आप उन स्टूडेंट्स को, उन जनता को, देश लोगों की को आर्मी provoke कर अगर रही यहाँ हैं। पर है तो आर्मी देश वहाँ की की- आर्मी है, आर्मी पुलिस को है, प्रोवोक कर रही थी, लोगों को प्रोवोक कर रही थी आप, पुलिस बोल है। रही थी कि देश के गद्दारों को गोली मैं मारो इतना सालों को। कहूंगी मैम, जब बात आप एक देश लाइन और सुन धर्म लो, की एक लाइन आएगी आप तो सुन मैं लो। जब शास्त्र पढ़ सकती हूँ तो मैं शस्त्र भी उठा सकती हूँ। एक लाइन आप सुन लो, ये आपके शास्त्र वाला और शस्त्र वाला जमाना नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि वही तो संविधान बनाना से है। चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। आज के डेट में आप अगर बोलोगे ये धर्मतंत्र है या लोकतंत्र है या राजतंत्र है, तीनों में से कौन सा तंत्र है? कि आप बोल रही हो कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को आप मारेंगी, या लॉ एंड ऑर्डर है और वो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, जुडिशरी का काम है? आप कैसे लोगों को प्रोवोक करके बोल रही हैं कि तुम गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को? आप खुद इस समय एक गुंडाई नहीं दिखा रही थी वहां? जिसे लगता है मैं गुंडाई कर रही हूँ, जब बात मेरे देश की आएगी, जब बात मेरे धर्म की आएगी तो मैं गुंडा भी बनूंगी। तो गुंडा बनेंगी तो आप, जाहिर सी बात है, आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे, आप कोई जेल बात जाएंगी। नहीं, कोई बात जेल नहीं, जाएंगी, आप डेफिनेटली समाज मुझे से बैठ के मंजूर बोल रही है, हैं मुझे मंजूर है कि ये कैसे बात मैंने आप लोगों को- कई और अकेले नहीं, आप इतने लोगों को प्रोवोक कर रही हैं, उसमें से अगर कोई भी गलत कदम उठाएगा आप उसके लिए जिम्मेदार होंगी। अगर देश और धर्म के लिए कर रहा है तो मैं जिम्मेदारी ले रही तो हूँ। आपको लोकतंत्र में नहीं रहना चाहिए, आप मैं इतना राजतंत्र कहना या चाहूंगी। धर्मतंत्र में जाइए। मैं इतना कहना आप चाहूंगी, लोकतंत्र में जो रहने लोग लायक कह नहीं रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि इस देश, आपने भी जैसे कहा कि ये शस्त्र और शास्त्र वाला देश नहीं है, वही तो बनाना है मैम अब इसे। तो बनाना है, जब बन जाएगा तो आप उठवाइएगा। आप नहीं, लोकतंत्र नहीं, में नहीं, रह के नहीं। कैसे लोगों को ऐसे जब वो provoke नारा करके दे और सकते उठा हैं, सकती हैं? जब वो नारा वो देते गलत हैं, करेंगे, आप भी गलत करेंगी, जब वो गोली नारा मारेंगे, आप भी देते हैं, गोली मारेंगे। बिल्कुल, वो जब अगर बात गुंडाई दिखाएंगे, वो आप आतंकवादी बन के दिखाएंगे, गोली मार सकते हैं, तो आप भी हम मारेंगे। अपना देश वो बचाने के लिए, गुंडा अपना बनेंगे, धर्म आप भी बचाने गुंडा के लिए बनेंगे। शस्त्र नहीं उठा सकते हैं। आप वो गुंडा बन उन जाएं, लोगों तो को- आप उनके खिलाफ अरे सही मैम। तरीके से कदम उठाएंगी, सरकारों को, प्रशासन को बोलेंगी। सरकारें कर रही या हैं खुद मैम। भी आप बंदूक उठा लेंगी, सरकारें बोलेंगी कर सबको। रही हैं। तो वो नहीं करेंगी तो आप हाथ में बंदूक उठाएंगी। जब बात मेरे आपका देश ये धर्म की तरीका आएगी, जब बात मेरे देश धर्म की तो आप आएगी, उठा तन मन लेंगी। धन से, असला बारूद प्लस गन से, हर सब चीज से उठा लड़ूंगी लेंगी। जी। आप आतंकवादी बन जाएंगी। आतंकवादी नहीं, आतंकवाद की मैं बात कर देश रही हैं। बचाने के लिए कर रही हूँ मैम, आतंकवादी मैं तरीके धर्म अपना बचाने के लिए रही हैं। कर रही आतंकवादी हूँ, हो मैं गए। धर्म बचाने के यही लिए कर रही हूँ। आतंकवादियों मेरे का में तरीका नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उनका तरीका ये है कि तुम मरो, तुम अनजान लोगों को मारो जिन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो तो जिनकी आतंकवादी कोई गलती कहला ही नहीं रहे हैं ना, है, वो जिनकी तो कोई आतंकवादी गलती नहीं कहला ही रहे है, हैं। ये तो देश के खिलाफ जा रहे आप हैं। गुंडाई नहीं कर रही, मैं गुंडा बनने को तैयार हूँ अगर बात मेरे बन देश चुकी धर्म की हैं आई आप। है। आप गुंडा की छवि मुझे बना चुकी मंजूर हैं। है, बना चुकी हैं मुझे छवि। मंजूर है। उसका रीजन है, जब बात मेरे देश धर्म की आएगी, जो मुझसे बनेगा मैं वो करूंगी। प्रोवोक करेंगी लोगों को, बिल्कुल, समाज को गुंडा बनाएंगी। समाज को गुंडा बनाने की बात नहीं, मैं समाज को जगाऊंगी मैम। मैं जगानी हिंदुओं नहीं है। को, आप ये सीधे हिंदुओं बोल को रही जगाने हैं का कि काम है मैम। आप सीधे इतने बोल रही सालों हैं कि से लाठी डंडे उठाओ, इस गोली देश मारो। में यहाँ यही बात है। आप एक संवैधानिक व्यवस्था को फॉलो ही नहीं करना चाहती। आप जिस देश में रह रही हैं, उस मैम वो संविधान लोग और law फॉलो and order करते हैं के जो खिलाफ संविधान के ऊपर शरीयत को रखते हैं। तो वो गलत है, आप भी गलत रहेंगी। मैं एक वो गलत लिमिट तक करेंगे, संविधान वो को सजा मानूंगी। पाएंगे। जो भी देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो उसको आतंकवादी बोलते हैं। आप देश को, अगर देश के खिलाफ आप बोल रही हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है, ये सरकारें उसको डिसाइड करेंगी, जुडिशरी डिसाइड करेगी, और आप अपने हाथ में ले रही हैं, इस तरह की व्यवस्था को चैलेंज कर रही हैं। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा की सेक्रेटरी खुद जो है, आप इवन दूसरे जेएनयू लोगों के पे कई जा रही हैं। वो स्टूडेंट्स, अगर कोई गलत है तो क्या आप भी गलत तरीका अपनाएंगी? मैं मान लिया आप मैं- जितने नाम ले रही हैं सब गलत हैं, अब बोलिए।
अब मैं इतना कहूंगी इस जितने नाम ले पॉइंट लिए पे, सब गलत है, इस पॉइंट ठीक है, पे मैं आप भी इतना गलत हो कहूंगी, जाएंगे। जब बात मेरे देश और मेरे धर्म पे आएगी, मैं नहीं देखूंगी हथियार सामने उठाएंगे। हिंदू, बिल्कुल उठाऊंगी। चलो, ये बात सामने चाहे हिंदू खड़ा हो, मुस्लिम खड़ा हो, सिख खड़ा हो, ईसाई खड़ा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर जो मेरे देश के खिलाफ जाएगा, मेरे धर्म के खिलाफ जाएगा, मैं उनके खिलाफ खड़ी सुन हूँ लिया बस। मैंने, आपकी वो जो भी मानसिकता है उसको मैंने सुन लिया। देश की सरकारें और आम लोग भी सुन रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक बात है कि जो आजकल, चाहे वो हम जेएनयू की बात करें, डीयू की बात करें, या उस तरह के और भी कई कैंपसेस हैं देश में जहाँ की पढ़ाई कम हो रही है, नौटंकी ज्यादा हो रही है। Exactly. आइडियोलॉजिकल जो बैटल ग्राउंड है वो नहीं बना दिया गया है, और आप भी उसमें सहयोग कर रही हैं। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप ड्यू में जा रहे हैं, आप जेएनयू में जा रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व हुई लेकिन उस चीज को आप इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि आप अपने देश के खिलाफ तो भी बोल आपने रहे बाइक हैं, पे खड़े आप होकर और अपने क्या किया? धर्म, आपने भी तो वही किया। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ ना मैम, मैं आप पढ़ के स्टूडेंट तो नहीं है, निकल फिर चुकी भी हूँ। वहां जा रही है, तो और आप और मैं भी तो अपनी बड़ा- फ्रेंड के सपोर्ट में जा रही हूँ। बड़ी गलती करें, किसी के मैं सपोर्ट में अपनी जाए, क्या फ्रेंड फर्क के पड़ता सपोर्ट है? में जा रही हूँ मैं। किसी के सपोर्ट में जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या आपने एक कैंपस को, एक यूनिवर्सिटी, एक पढ़ने लिखने वाली जगह को, जो स्टडी के लिए मेनली होना चाहिए, क्या आपने उसको नहीं बैटल ग्राउंड बना दिया? एक आइडियोलॉजी का बैटल ग्राउंड, एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड ये नहीं बना दिया? यूनिवर्सिटीज, कैंपस, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो, ये आज से बैटल ग्राउंड नहीं है मैम। सिर्फ मेरे एक नारा तो वो देने से पहले बैटल से ग्राउंड battle नहीं ground बना है। है। आपने उसमें मैंने और- उस बैटल और ग्राउंड उसमें घी में, डाला। हाँ, नहीं, और घी नहीं डाला। डालेंगे, मैंने उसको उस और बैटल जलाएंगे। ग्राउंड में, मैंने उस बैटल ग्राउंड में घुस के एक उसको और बड़ा राइट battle चीज को ground सपोर्ट, बनाया। नहीं, बड़ा बैटल आपने ग्राउंड कहा कि नहीं। चलो इसमें और घी डालते हैं, हाँ, इसको ये थोड़ा मान और सकते हैं जलाते आप। हैं, हाँ, मान सकते हैं इसको आप। और बढ़ाते हैं, क्योंकि ये लोग तो सही कह रहे हैं, को- हम भी इसमें शामिल हो जाएं। नहीं, हम शामिल नहीं होंगे यहाँ मैम। पढ़ाई क्यों होगी? चलो इसको बैटल ग्राउंड, नहीं, हम क्यों शामिल होंगे? जातिवाद मैम, आप battle ground स्टूडेंट्स बना को, देते हैं। अगर जिन्हें जेनजी बोला जाता है, वही जेनजी अगर अपने देश धर्म के लिए नहीं खड़ा होगा, जेनजीज को बोल दिया जाता है कि इन्हें तो देश धर्म से कोई लेना अरे देना कोई ही वहाँ नहीं पढ़ाई है। करने गया है या देश धर्म जाति करने गया है, ये आप क्यों नहीं सोच पा तो रहे? ये आप, जब ऐसे लॉज नहीं आते सोच पा हैं, रही? जब ऐसे लॉज आते हैं मैम, तब भी तो आप यही चीज बननी चाहिए ना, कि जब आप एक आतंकवादी का मजहब नहीं बता पाते हैं, तो आप एक क्रिमिनल की जाति धर्म कैसे बता सकते हैं? कौन किसका जाति धर्म बताएगा, क्या करेगा? मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर कोई गलत कर रहा है, क्या उस गलती के खिलाफ आपकी आवाज होनी चाहिए ना कि आप उसी गलती को और की वो गलत कर रहा है मैं भी गलत करूंगी। नहीं, उसमें गलती आप के शामिल खिलाफ हो ही जा रही आवाज हैं। थी। आपने कहा कि जातियों में मत बटिए, धर्म पे टिके रहिए। आपके हिसाब से धर्म क्या है? परिभाषित कीजिए। मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है। मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को सामने वाले इंसान की इज्जत करना तो सिखाता आप है। मजहब और मेरे मुसलमानों के खिलाफ क्यों, उनकी इज्जत क्यों नहीं करती? वो एक रीजन है, इंसान की, हैवानों की नहीं। सारे मुसलमान हैवान हैं? डेफिनेटली, जब बात उनकी आप यूनिटी बस, देखिए। आपने जब बोल दिया कि हाँ सारे मुसलमान हैवान हैं, इसी बात पे टिके रहिए। ठीक। उसका रीजन है क्योंकि हम नहीं, जो नहीं, है, अब रीजन की जरूरत नहीं है। रीजन दूंगी मैं इस चीज का रीजन दूंगी। हाँ, मैं इस चीज का रीजन भी चलो, अब दूंगी, reason भी दे दो। क्योंकि आप जो है हिंदुओं को दबाने के लिए गाय खाते हैं नहीं खाते डजंट मैटर, लेकिन हिंदुओं को दिखाने के लिए कि हिंदुओं तुम 100 करोड़ होकर भी कुछ नहीं कर पाते हो। गाय तस्करी होती है, कौन करता है कौन नहीं करता है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पार्टियां इन्वॉल्व है, डजंट मैटर। एक ही समुदाय है जो इसमें इन्वॉल्वमेंट उसका मिलता ही मिलता है एट एनी कॉस्ट। दूसरी बात, लव जिहाद होता है। आप जो है एक ही समुदाय की लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनके रेट लगाते हैं, ब्राह्मण है तो इतने, क्षत्रिय है तो इतने, शूद्र है तो इतने, वैश्य है तो इतने। मैं तो ये अपने अगर धर्म के हिसाब से भी बताऊं तो राक्षस मानती हूँ मैं, किसको राक्षस मानती है? जिनकी आप बात कर रही थी। तो आप अच्छे से जानती हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मान कट करके और जाता है, भेजा जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश है। वो बिल्कुल। राज्य। क्या वो वहाँ किसी मुसलमान का शासन है? मैंने वही सरकार तो है, कहा, कुछ वही है? तो कहा, डजंट मैटर कौन इन्वॉल्व तो फिर है। सारे मुसलमानों को एक बार में हैवान बोल दिया आपने। और वो जो तो वहाँ इन्वॉल्वमेंट पे- उनका होता ही और होता है जो मैम, बाकी जो सरकारें उनका हैं, इन्वॉल्वमेंट होता ही होता बाकी है। जो सरकारें हैं उन सबको आपने क्लीन चिट दे दिया। नहीं, clean chit मैंने तो हमेशा बोला, मुसलमान वहाँ भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो हमेशा कह रही हूँ, कोई Export भाजपा कौन कर रहा है? सरकार हिंदुओं Export की कौन कर नहीं रहा है, है? कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है। इसी बात पे सबसे बड़ा भाजपा बवाल भी हुआ सरकार की था। बात ही नहीं है। भाजपा सरकार हमें में चलो हिंदुओं की हिंदू, मुस्लिम सरकार सब चाहिए, होंगे, हमें ठीक है? हिंदुओं की सरकार सब चाहिए। सब हिंदू मुस्लिम सब होंगे किसी भी गवर्नमेंट में। कोई ऐसी सरकार इंडिया में आ ही नहीं सकती, ना अभी तक आई है, जो कि सिर्फ हिंदुओं की हो या सिर्फ मुसलमानों की हो। ठीक है, काम मैं सबके ये लिए कह होना रही हूँ कि चाहिए। सारे मुसलमानों को आपने बोल दिया कि वो हैवान है, और जहां तक की बात है या बाकी उस तरह की चीजें हैं, तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं। आप किसी एक ही को कैसे करें? चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो, सब उसमें शामिल लेकिन है। एक समुदाय- रोकने में सब उसमें शामिल नहीं है, लेकिन उस काम को करने में सब शामिल है। आप टारगेट हाँ। एक को कर रही हैं। एक समुदाय है जिसका इन्वॉल्वमेंट आपको कहीं पे अगर
वक्फ बोर्ड वगैरह का कोई केस वगैरह चल रहा हो तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज वाई मैं इन्हें जो है एक वैसा ही मानती हूँ कि आप इंसानियत के खिलाफ जाकर ही सारा काम करते हैं। कहते हैं कि हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मजहब ही सिखाता है हिंदुओं की लड़कियों को फंसाना, मजहब ही सिखाता है गौ हत्या करना। कहाँ से आ रही हैं ये चीजें? अगर आपका मजहब आपस में बैर रखना नहीं है। आपकी सोच बहुत लिमिटेड नहीं है। लग रहा है 2-4 घटनाएं आपने सुन ली हैं और उसी पर आप आधार बना करके 2-4 घटनाएं नहीं है मैम, 2-4 घटनाएं नहीं है। इवन मेरे साथ के कई लोग हैं। आपके साथ के 2-4 लोगों की हम बात नहीं करेंगे। आप अगर बात करो तो आप पूरे डाटा की बात करो। गवर्नमेंट का डाटा है जो आप लव जिहाद की बात कर रही हैं, गवर्नमेंट का डाटा है। वो डाटा उठा के देख लो ना। पूरे देश भर में अगर एक साल में 12-13 मामले आ रहे हैं जिसमें कि उन्होंने अपनी पहचान छुपा करके किसी से बात की या फिर शादी करने की कोशिश की, और ये 1 अरब 40 करोड़ लोगों की लगभग आबादी है, उसमें 12-13 केसेस को लेकर के आप बैठी हुई हैं कि लव जिहाद हो गया। लव जिहाद की परिभाषा आपको पता है? सिर्फ 12-13 केसेस। आप डाटा उठाओ, दिख जाएगा। लिटरली सिर्फ 12-13 केसेस। आप डाटा उठाओ, दिख जाएगा। बिल्कुल 12-13 केसेस हैं एक साल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपके पास ये डाटा है तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए। डाल दूंगी जब हम यहाँ पे अभी प्रोग्राम चलाएंगे। बिकॉज उसका रीजन है जब हम पकड़ते डेली आप पकड़ती है लव जिहाद। मैं नहीं, मेरे साथ के कई लोग हैं। हम तो लड़कियों को सबसे पहले आगाह करते हैं कि आप जो है किसी पे भी आंख बंद करके, खिलाफ नहीं, वो तो किसी भी कोई भी अगर गलत लड़का है जो 50 तरह के झूठ बोल रहा है या जो भी झूठ बोल रहा है, तो उसके साथ जाने से पहले उनका दिमाग अपना इतना ग्रो अप होना चाहिए कि सिर्फ एक मुस्लिम नहीं, किसी भी गलत लड़के के साथ जाने से पहले वो उसकी जांच पड़ताल करें, सही तरीके से उसको समझ लें, उसके बाद उसके साथ रिलेशनशिप में जाएं, शादी करें। ये चीज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जेनजीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, कोई और समुदाय का अगर लड़का होगा तो मैंने उसमें कन्वर्जन नहीं देखा कि आपको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया जाए, ज़बरदस्ती आपको बीफ खिलाने की कोशिश की जाए। जैसे अभी एक मूवी भी आ रही है केरला स्टोरी, उसमें भी दिखाया गया है, आ चुकी है, उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है। उसमें तो खैर अधिकतर चीज़ें फैक्ट से बिल्कुल गलत थी और इस वजह से कई केसेस भी हुए, आपको शायद पता नहीं होगा। तो आप क्या धार्मिक कानून को नागरिक कानून से ऊपर मानती हैं? नागरिक कानून इस देश में चल रहा है, मानना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक ही समुदाय माने या फिर कुछ लोग माने और कुछ लोग ना माने, वो गलत है। तो आप मानना है, बोल रही है ना कि मत मानो। मानना है तो 140 करोड़ लोग मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे वो जेल जाएंगे, उनके खिलाफ केसेस होंगे, उनको सरकार उठाएगी, जुडिशरी उनको सजा देगी। उसमें आप जो लोग नारा दे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, वो सरकार देखेगी, लॉ एंड ऑर्डर सरकार देखी तो नहीं रही है उसमें पढ़ने वाली सरकार देखी तो नहीं रही है। हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लेंगी। मैंने तो लोगों को बोला है कि सरकार से आप एटलीस्ट रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। जब आप भाजपा को, जब आप तरीका होता है, जब सरकार हमने जब हम सरकार हमने चुनी है तो हम अपनी सरकार से सवाल भी कर सकते हैं। तो वही हम उस सरकार को आगाह करने के लिए कह रहे हैं कि इन देश के गद्दारों को बोल दे रही हूँ कि संविधान को ही मैं थोड़ी सी चीजें मानती हूँ, पूरी तरह से नहीं मानती। अब तो सीधे संविधान को ही नकार। जहाँ संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी मैम। आपको सेक्युलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हो? मैं संवैधानिक लोग, ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे जेल जाना मंजूर नहीं रह सकता देश में। मुझे एक ऐसी मानसिकता का व्यक्ति जो संविधान ही नहीं मानता, बात मेरे देश, जब बात मेरे देश धर्म पे आएगी, मैं एक लिमिट तक, तभी मैं कह रही हूँ कि ये देश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो तो जनता जानती है मैम, जनता जानती है देश। जनता की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। लॉ एंड ऑर्डर मूर्ख बना सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को मूर्ख नहीं बना सकती। लॉ एंड ऑर्डर को ही सबसे ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है मैम आज के टाइम पे। जो बनाएगा सबसे ज्यादा मूर्ख लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जा रहा है। वो गलत कर रहा है तो आप भी गलत करेंगी। मैं गलत करूँ ना करूँ, मैंने बोला ना, देश और धर्म इनसे आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप तो बना रही है ना इनसे आगे कुछ भी नहीं है। देश संविधान से चलता है, आपके दिमाग से नहीं चलता। आप अगर बोल रही हैं कि देश संविधान से चलता है, एक लाइन सुन लीजिए। आपने कहा कि देश से ऊपर आपके लिए कुछ नहीं, देश धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप देश के सबसे बड़े नियम संविधान को ही कुचल के चल रही है। कैसे आप देश को बोल रही है कि देश से ऊपर कुछ नहीं? तो वो लोग नहीं कुचलते मैम, जब जो संविधान, अरे मैम वही फिर आप बात कर रही है, जब वो एक लिमिट तक मानते हैं तो हम भी एक लिमिट तक मानेंगे। बस बात यानी आप संविधान नहीं मानेंगे? एक लिमिट तक मानूंगी। एक लिमिट क्या होता है? लिमिट ये है कि जहाँ पानी यहाँ तक है मैं वहीं तक मानूंगी। जहाँ आप बोलेंगे कि हम भारत के टुकड़े कर देंगे या फिर हम महिलाओं को इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से रुचि के साथ में किया गया,
उन सारी चीजों आपने के। स्टडी कहाँ तक की है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस, आपका करस्पॉन्डेंस से किया या डेली आप कॉलेज जाके करती थी पढ़ाई? करस्पॉन्डेंस से, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रोडक्शन का भी कोर्स कर रही थी, ये भी लोगों को नहीं पता है। मुझे लगता है हाँ। कि आपको एक बार फिर से सही तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है। आप जिस मुझे तरह से मुझे वो संविधान को पढ़ाई लेकर करनी के ही वो- नहीं है मैम। तो आप जब पढ़ाई का ही समर्थन नहीं करेंगी तो फिर आप वो पढ़ाई नहीं करनी मुझे, जो पढ़ाई आप करने के लिए मुझे कह रही हैं, जो मुझे सेक्युलर बनाए, जो मुझे एक बांध के इस रख दे देश में आप कि कैसे आप रहेंगे गलत को जब आप गलत नहीं पढ़ाई बोल लिखाई ही सकते, नहीं करना आप चाहते? गलत को गलत नहीं बोल सकते। आपके हिसाब वहाँ से वो मुझे गलत नहीं है ना। वहाँ जो- मुझे देखो, करना ही नहीं अगर है। आप सही तरीके से पढ़ाई करोगी तो ही आपको पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई ही नहीं की, आप संविधान के ही खिलाफ हो, आप बुक्स के ही खिलाफ हो, किसने कहा मैं संविधान के खिलाफ हूँ मैम? लिमिटेड मानोगी, लिमिटेड मानूंगी, पलट जा रहे हो। मैं एक हद तक मानूंगी आप अगर संविधान सही को। ढंग से पढ़ाई नहीं मैं करोगी, एटलीस्ट संविधान को कैसे मान तो रही हूँ आपका मैम। एक मानसिक समुदाय विकास है कैसे होगा? मैम, एक समुदाय है जो संविधान को बिल्कुल ही नहीं मानता। मेघा, आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है। स्टडी करो, नहीं तो आप मुझे संविधान मंजूर को है। नहीं मानोगी तो मुझे कैसे इस मंजूर देश है। में एक सही नागरिक के तौर पे रह मुझे पाओगी? मंजूर है। आप स्टडी करो। वो लोग कैसे? सही नागरिक की तरह रह रहे हैं ना, वो जो गलत भारत करेंगे। को फिर तो वही बात, आपके थाली में अगर कोई मछली खाएगा, आप नॉन वेज नहीं खाती, तो उसकी थाली में आप उठा करके क्या सुअर खा लोगे? बात यहाँ आ जाती है। कोई गलत कर रहा है, आप बात भी वो गलत है करोगे। मैम, बात वो नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, जहाँ बात मेरे देश की आएगी, मेरे धर्म की आएगी, मुझे इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको स्टडी की बहुत जरूरत है। आप पढ़ाई करो पहले। नहीं, अभी मेरी आपका- पढ़ाई अभी मैंने आप- कंप्लीट कर ली है। आपकी मैंने उम्र मेरी क्या है? पढ़ाई कंप्लीट आपकी कर उम्र ली क्या है। है? 22। 22 आपकी उम्र है, बिल्कुल अभी आप बहुत ही यंग एज हो। पूरी संभावना है। आप जितने अच्छे तरीके से अपनी बात रख रहे हो, आपकी बोलने की क्षमता भी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका तौर तरीका भी सब बहुत अच्छा है। कई चैनलों पे मैंने आपको देखा, अभी मैं भी बहुत देर से बात कर रही हूँ। 18 साल की एक्सपीरियंस एक जर्नलिस्ट से आप जिस तरीके से बात कर रही हो, आई अग्री की डेफिनेटली आप में बहुत संभावनाएं मैं देख रही हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ पर्सनली कि पढ़ाई करो। वास्तव में करस्पॉन्डेंट से पढ़ाई मैंने क्यों पूछा? जितने लोग भी मेरे दर्शक हैं, मैं उनसे माफी के साथ कहूंगी कि लेकिन एक करस्पॉन्डेंट से पढ़ाई करना और एक डेली कॉलेज जाना और टीचर से मिलना, प्रोफेसर से मिलना, एक माहौल होता है, आपको बुक्स मिलते हैं, आप उस पर पूरी तरह से फोकस होकर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई वो करते सारी हो। चीजें मैम उसका correspondence बहुत में भी असर होती होता है। हैं। नहीं होता करस्पॉन्डेंस में, वो नहीं होता। माफी के साथ मैं तमाम दर्शकों से ये बोलूंगी कि जो एक कॉलेज जाकर के हम सही तरीके से एक एनवायरनमेंट मिलता है, हमें टीचर्स, बुक्स, सारा कुछ मिलता है, पूरा फोकस हमारा होता है स्टडी पर, वो जो स्टडी होती है उसकी बात ही अलग है। जो लोग भी अगर स्टडी ना करने को ग्लोरीफाई करते हैं, मैं उन सब की खिलाफत करती हूँ। पढ़ाई से ऊपर कुछ पढ़ाई- नहीं है। पढ़ाई आप जितने कीजिए। अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगी, आपका दिमाग उतना खुलेगा, हाँ। आप में एक बहुत अच्छे लीडर बनने की संभावना है। और इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि और स्टडी करो मेघा, आप में बहुत संभावनाएं हैं। मैं आपकी बात से टोटली एग्री करती हूँ। स्टडीज जीवन ही आपका पढ़ाई से निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। जीवन में कभी पढ़ना छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसीलिए कह रही मैं इतना कहूंगी, मैं वो चीज नहीं पढ़ूंगी मैम जो मुझे बांधे, जो मुझे गलत को गलत कहने से रोक दे, सही को सही कहने से रोक दे। कहीं के भी स्टूडेंट के लिए है, आप एक सही मानसिकता के साथ सही तरीके से पढ़ाई बात करो। लीडर पढ़ाई के बनने समय की नहीं, ये हाँ। नेतागिरी करने और ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये सब पढ़ने से बेहतर है कि पढ़ाई के समय पूरी पढ़ाई तरह की से जाए। पढ़ाई हो। Exactly. पेरेंट्स आपने- के हाथ में भी होता है आपको ये। संविधान का अनुच्छेद 25 पता है क्या होता है? क्या है? जी, कि हिंदुओं के एक समुदाय को छोड़कर बाकी जितने भी पंथ हैं, 25B में भी यही लिखा हुआ है कि हिंदुओं, इसमें एक समुदाय को छोड़कर जितने बाकी सभी पंथ हैं, बौद्ध, जैन, ये सारे के, इन सभी पे हिंदू लॉ लागू होगा। नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता देता है। जी। संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही हमें जिम्मेदारी भी देता है कि हम किसी भी दूसरे धर्म को आहत ना करें। जी। तो आप अगर 25B में भी डीप ये लिखा स्टडी है। करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आप ऐसे संवैधानिक देश में रहते हो, हमारा ऐसा लोकतंत्र है, इतना मजबूत लोकतंत्र है जो कि हमें पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बोलता है हाँ। कि आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन साथ में अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना है। आपकी जिम्मेदारी है कि एक धर्म में आप रहते हुए दूसरे धर्म को भी आप रेस्पेक्ट कर सको। ये चीज आपको हाँ। समझना होगा। ये आप स्टडी करोगे, आपको ये चीजें नहीं, धीरे-धीरे समझ में रिस्पेक्ट की आएंगी। अगर मैं बात करूं मैम, इसी देश में आप एक चीज देखेंगे, हिंदुओं के कई ग्रंथों को जलाने की बात की जाती है, यार, फाड़ने मैं की फिर बात वही कर बात दी जाती कहूंगी, है। जो गलत कर रहा है वो गलत है ना, मानते हैं ना हम लोग कि वो गलत कर कौन रहा है। मानता है मैम वो गलत जो कर रहा नहीं है? मानता उसकी भी गलत सोच है, क्यों नहीं मानेगा कोई? और अगर हिंदू जो है चुपचाप बैठ के देखता रहे कि भाई मेरे धर्म को गाली दे रहे हो, देते रहो, मुझे टारगेट कर रहे हो, करते रहो, आपको जिस चीज की भी जरूरत पड़े कर्मकांड में, और पूजा स्पिरिचुअलिटी पाठ, और हर अध्यात्म चीज, के लिए क्या सोचते हो? हर चीज क्या वो जरूरी है। सनातन का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? स्पिरिचुअलिटी है, आपको मानना पड़ेगा। कर्मकांड बिल्कुल है, ऊपर किसको बिल्कुल रखते है। हो? आप अध्यात्म को ऊपर रखते हो, स्पिरिचुअलिटी को रखते हो, या फिर कर्मकांड को?
दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा मैम, कैसे? दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। नहीं चल अगर आप बिल्कुल चलना पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म को मानोगे तो वो हाँ। किसी धर्म से आपको नफरत करने से रोक देगा। अगर आप कर्म कांड लेकर के चलोगे तो कर्म कांड में है कि हाँ आपको किसी भी एक अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में, तो आप हमने सनातन कब हो का- तो हाँ। आपको ये कर्म कांड मानने होंगे, वो उसका तरीका होगा। पहली चीज तो मैम आप कह रही हैं कि किसी और धर्म से नफरत करने से रोक देगा। मेरी नजर में तो धर्म केवल एक है, बाकी सब जो है पंथ है, इधर से ही निकले हुए हैं सब। पूरी दुनिया में 10,000 हाँ। धर्म और पंथ हैं, एक धर्म हाँ। आप ही का नहीं है, सिर्फ एक सनातन नहीं है दुनिया में। दुनिया में ये आपकी नजर में 10,000 होगा धर्म मैम। है, एक दो धर्म नहीं आपकी है। नजर में होगा मेरी नजर में नहीं, वो रिकॉर्ड है। मैं कुछ रिकॉर्डेड होगा। आई एम नॉट द मेरे पर्सन कि मैं वो डिसाइड कर सकूं कि कितने हाँ। धर्म है। 10,000 धर्म है पूरी दुनिया में। जो लोग इस चीज को मानते हैं वो माने, मेरी नजर में धर्म केवल एक है, बाकी सब वहीं से निकले हुए हैं। क्रिश्चियनिटी, दूसरी बात, आप मेरी बात दूसरी सुनो, बात। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सनातन, बौद्ध धर्म, मुख्य रूप से ये 4 धर्म हैं। इसके अलावा भी जो पंथ और धर्म हैं, छोटे बड़े या आदिवासियों के या पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के, वो लगभग 10,000 जिसे मानना है 10,000 है। जिसे मानना है कि सनातन के अलावा भी धर्म है वो माने, मैं उन्हें रोक नहीं सेम सकती। काम मुसलमान भी करते हैं। बहुत से ऐसे हाँ। कट्टर मुसलमान हैं, सारे तो नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत से ऐसे कट्टर मुसलमान हैं जो कि बोलते हैं कि सिर्फ इस्लाम ही जो है वो धर्म है, यानी कि वो उनका मजहब है एकमात्र जो कि मानना है। तो हम भी कहते हैं और इस्लाम तो इसके- मजहब है। और इसके अलावा मजहब धर्म बात एक ही है, इसके अलावा जितने भी हैं वो अगर कोई फॉलो करेगा तो वो काफिर है, उसको मार डालो। बहुत से कट्टर मुसलमान ये भी कहते हैं। तो उनमें ये और चीज आपकी- आपने खुद ही बता दी उनमें मैम। और आपकी सोच नहीं में नहीं क्या नहीं फर्क नहीं, है? फर्क ये है क्या फर्क कि है? हम ये कहते हैं, मैंने अभी तक नहीं बोला कि जो सनातन को नहीं मानता उसे मार डालो। आप मार डालो नहीं कह रही, लेकिन आप कह रही है कि उनको आप मानेंगे ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं, इनका अस्तित्व आप लोग मानिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कह रही कि जो इस्लाम को मान रहा है तो वो आपके गलत है। हिसाब से तो 9,999 की कोई गिनती ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ एक आप ही का धर्म मानिए, है। नहीं आप मानिए, आपकी मानने वाले मर्जी है। मानेंगे। आपको तो अब संविधान की बात कर रही थी, संविधान ही आपको मानने वाले 18 follow 18 करेंगे। वर्ष की उम्र के बाद में अपना जो आपको रिलीजन फॉलो करना है उसकी इजाजत देता है संविधान ही। आप तो उनकी जो वैल्यू संविधान ही नहीं कर रही ना, आप तो सीधे मैं सीधे नहीं उनको करती। बोल रही हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। मैं नहीं करती। हम अपना विकास ही नहीं कर पाएंगे अगर आप बोल देंगी मैं ये तो पढ़ूंगी, मैं ए तो पढ़ूंगी, मैं बी नहीं पढ़ूंगी, मैं क तो पढ़ूंगी, मैं च नहीं पढ़ूंगी। वहीं पर आप अपनी तमाम पॉसिबिलिटीज को मार दे रहे हैं। नहीं, पॉसिबिलिटीज की हम बात ही नहीं है मैम। मैं गलत को जहाँ गलत बोला जाएगा वो चीज मानूंगी, जहाँ सही को सही बोला जाएगा वो चीज और मानूंगी। ये सही डजंट गलत मैटर। कौन डिसाइड करेगा जब आप संविधान ही नहीं मान रही हैं? कौन डिसाइड करेगा? आप स्वयं डिसाइड कर लेंगे कि ये सही है, ये गलत सबकी है? अपनी अपनी फिलोसफी है। जब वो लोग डिसाइड आप कर तो गोली सकते हैं मारने कि को सही डिसाइड कर ले रही हैं, और कल को कोई बच्चा आपको सुन के उस चीज को फॉलो कर ले, बेचारा कोई, उसको तो दूसरे वही तो हाउस में प्रॉब्लम जाना है मैम पड़ेगा, कि कोई कोई दूसरा स्टूडेंट सुन ले उसको जेल जाना पड़ेगा अगर आपको कोई फॉलो करे। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है आप कि गोली हम कब मारने को से सही बोल रही हैं, मुझे जो सही लगता है वो सही है, मुझे जो गलत लगता है वो गलत है। मुझे सही लगने की बात नहीं है कि आपके अनुसार वो जो लोग कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा अरे है, यार, उनको तो गलत पूरी दुनिया बोल रही है, हम सब बोल तो रहे हैं। उनकी क्या सजा आप क्या होनी गोली चाहिए? मारने लगेंगी? उनकी सजा क्या होनी चाहिए तो मैम? क्या आप गोली मारने उनकी लगेंगी? सजा क्या होनी चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर डिसाइड करेगा। आप और हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? कौन होते हैं हम? लॉ एंड ऑर्डर डिसाइड करेगा Who the जब hell लॉ we are? एंड ऑर्डर ने ही देश के गद्दारों की एक ही सजा होनी चाहिए। मैंने आज तक नहीं बोला कि मैं आतंकवादी में और बलात्कारी में कोई फर्क रखती हूँ। दोनों की मेरी नजर में एक ही सजा होनी चाहिए। अब बात बदल गई No, होने का। उन्हें कोई हक नहीं अब है बात जीने बदल का, गई है। उन्हें कोई हक आप नहीं गोली है। मारने, लाठी लेकिन डंडों से पिटाई करने को सपोर्ट करके गुंडागर्दी, आतंकवादी घटनाओं को प्रभावित कर रही है। आतंकवादी चाह रही है घटनाओं कि को नहीं। provoke करूं मैं, लोगों को प्रोवोक कर रही है। दूसरी तरफ मैं आप हिंदुओं बात को बदल जगाने रही की बात कर रही हूँ है। बस। हिंदुओं को आतंकवादी बना के जगाओगे आप? नहीं, आतंकवादी नहीं, पहले से ही हिंदुओं एक को मजहब कट्टर पे- हिंदू बना पहले के, से ही एक मजहब पे आरोप लगे हुए हैं कि वो लोग हैं आतंकवादी। पूरे मजहब को हिंदुओं लपेटा को जाता कट्टर है। बना आप के। जो बचे हुए हमारे अच्छा हिंदुओं खासा को सनातन धर्म है, इनको भी आप बना दो उन्हीं की नहीं, तरह। बिल्कुल नहीं, उनको भी आतंकवादी बिल्कुल बना नहीं। दो और उनको उसका भी रीजन लपेट है, डालो आप। मैं हिंदुओं को कट्टर बनाना चाहती हूँ। हिंदुओं को कट्टर ही से तो दिक्कत है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति जो कट्टर बनाता है वहीं पे वो उसका विनाश कर देता मैम, है। मैं राजस्थान की उस जो भी भूमि से आती कट्टरता हूँ। को प्रमोट करेगा वही उस समय उसको बर्बाद करेगा। कट्टरता किसी भी चीज के लिए खराब होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत, आपने सुना होगा। और अति ही होता है कट्टर बनाना या बनना, वो बर्बाद कर देता है। मेघा, बात अगर समझो। आज के टाइम पे अगर आप अपने धर्म को कट्टरता से फॉलो नहीं करोगे, सनातन धर्म को कट्टरता से फॉलो नहीं करोगे, तो जब कोई आपको मारने के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे? सेम सारे लोग बोलने लगे, क्रिश्चियन और करेंगे? इस्लाम भी सब आप ही क्या वाले रूल करेंगे? फॉलो करने लगे, तब तो रोज ही दंगे करवाएंगे आप देश में। जब आप शास्त्र पढ़ सकते हैं तो शस्त्र भी उठा सकते हैं। ये शस्त्र उठाने वाला समय चल रहा है। राजतंत्र जा चुका है मेघा, जाग जाओ। ये राजतंत्र जा चुका है, वही तो लोगों को सिखाना है मैम। सेक्युलर बन के आप वोट कब दिया तक आपने रहेंगे? कभी? बिल्कुल दिया है। किस एरिया में वोट है आपका?
ये मैं नहीं बता सकती ऑन कैमरा, आई एम सॉरी। क्यों, ये बताने में क्या है? नहीं, मैं नहीं बता सकती डेफिनेटली। अच्छा, मैं कहाँ से, हाँ, नहीं, कहाँ से अगर वोट है वो, सिक्योरिटी को लेके कोई प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम है, नहीं, वो मैं नहीं पूछूंगी। लोग आएंगे जाएंगे, आपने ये बयान देश दिया और है धर्म नहीं कि बचेगा। जहाँ बात मेरे देश और धर्म पर आएगी तो हाँ। मैं 206 हड्डियां और संविधान के सभी धाराएं तोड़ सकती हूँ। हाँ, बताओ कितना ज्यादा आपका ये आतंकवादी और गुंडाई वाले आपके ये आतंकवादी नहीं गुंडा कह सकते हैं आप, गर्व से कह सकते ये हैं, बयान है आपका, गर्व से कह सकते हैं आप। आतंकवादी नहीं गुंडाई, मेघा, बात को समझो, मुझे गर्व है, कोई गर्व नहीं है, मुझे गर्व है। आपको गर्व है तभी तो मैं कह रही हूँ आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। मुझे पढ़ाई लिखाई करके अगर मैं नहीं अगर पढ़ाई लिखाई करके मैं, जब मेरे सामने कोई खड़ा है जो मुझे मारने से पहले सोचेगा नहीं और मैं ये सोचती रहूं कि पुलिस आएगी तो मुझे बचाएगी या मेरा भाई आएगा तो मुझे बचाएगा, तो वो मेरी कमजोरी होगी मैम। आप अगर कोई मुझे मारने के लिए खड़ा है, की तुलना आप गुंडाई से कैसे कर सकती हो? सेल्फ डिफेंस में हमारे पास भी कोई आएगा, हमें छेड़ेगा, कोई परेशान करेगा, उस समय जो हमारे हाथ में होगा उठा के उसको मारेंगे भाई, पेन होगा घोंप देंगे। और सिर्फ यहाँ बात सिर्फ अपनी रक्षा की नहीं, यहाँ बात सिर्फ अपनी रक्षा की नहीं, यहाँ पे बात है मैम धर्म रक्षा की, राष्ट्र रक्षा की, गौ रक्षा की, स्त्री रक्षा की। आप इस बात को समझ नहीं रही। आपको ये लगता होगा मैम कई लोगों को हो सकती है, आप हंस सकती हो मेघा, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बात। तो ये नारा लगाने के बाद में कई लोग बोल भी रहे हैं, इवन ये भी प्रमोट किया जा रहा है कि आपने गोली मारने की बात करी, आप पे एफआईआर होनी चाहिए। जब अगर किसी की नजरों में नहीं आई हो, मान लो कि लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन की नजरों में नहीं आई हो, तभी तक आप बची हुई हो। नहीं, मैंने पुलिस स्टेशन के सामने ये नारे दिए हैं। आप बीजेपी गवर्नमेंट के इतने खिलाफ क्यों हो? बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, बात ये मेरे पास बीजेपी से सवाल करने के 100 रीजंस है, मेरे पास एक रीजन नहीं है मैं किसी और पार्टी को। क्या से रीजन है आपके? कई रीजन हम इसको क्लोज करेंगे, चलो बताओ आप। कई रीजंस हैं। हमें ऐसे लॉज चाहिए थे जिन पे काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें एंटी कन्वर्जन लॉ चाहिए, हमें गौ हत्या पे कानून चाहिए, हमें CA/NRC जिसकी वजह से पूरी दिल्ली जल गई थी, ऐसे लॉज चाहिए। हमें हिंदुओं को तोड़ने वाले लॉज नहीं चाहिए मैम। डजंट मैटर आप यूनिवर्सिटीज में तोड़े, आप किसी के घर में जाकर तोड़े, या आप नेशनल लेवल पे तोड़े, डजंट मैटर। हमें एक समुदाय को जोड़ के रखने वाले लॉज चाहिए, तोड़ने वाले लॉज नहीं। तो अगर डजंट मैटर पार्टी ऐसे लॉज बनाए या कोर्ट ऐसे लॉज बनाए, हम उन हर लॉज के खिलाफ हैं जो एक समुदाय को तोड़ने की बात करेंगे। आप लॉज बनाइए जिनकी जरूरत है इस टाइम पे। अगर आप बात करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, ये सारे बनने चाहिए, एंटी कन्वर्जन लॉ, लव जिहाद पे लॉ, गौ पे लॉ, ये सारे लॉज बनने चाहिए। इन सब चीजों के लिए मैं बीजेपी के खिलाफ जा सकती हूँ, मैं बीजेपी से सवाल कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक बात कही है, जब मैंने चुनी हुई सरकार से आप सवाल कर सकती हैं। जब मैंने वोट दिया है तो मुझे हक भी है सवाल करने का। ना भी दे तो भी हक है हाँ सवाल करने। तो वही बात है। मैं भी उसी सनातन परंपरा से बड़ी हुई हूँ, भले बड़े होने के बाद मैंने और भी 50 किताबें पढ़ी हैं, आज भी पढ़ती हूँ, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म भी है ना, जो मूल धर्म है, वो हमें सिखाता है कि सब पे दया करो, जीवों पे दया करो, किसी से नफरत मत करो। अब आप अगर ये सोचो कि सामने वाला नफरत कर रहा है तो मैं क्यों प्यार करूं, मैं भी नफरत करूंगी, ये सनातन धर्म नहीं है। धर्म की जो सही परिभाषा है, धर्म हमें धारण करना सिखाता है कि हम कितनी अच्छी से अच्छी चीजों को धारण कर सकते हैं। अगर धर्म सिर्फ आपके अनुसार जो मुझसे नफरत कर रहा है, नहीं, सनातन धर्म के अनुसार, ये आपके अनुसार ही होगा मैम, क्योंकि उसका रीजन, मेरी नजर में रीजन ये है कि अगर किसी को मारना, इंसान होना ज्यादा जरूरी होता तो प्रभु श्री राम शायद रावण को नहीं मारते। वो दौर है, उन्होंने वो राजतंत्र में रहते हुए उस समय जो दौर चलता था, जो चीजें चलती थी, कि आज वो दौर चल रहा है, उससे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम उसी चीज को मानते हैं, फिर उस दौर में जाएंगे, फिर उसको फॉलो करेंगे। हम उसी चीज को, उस चीज का एग्जाम्पल लेके, मैम अगर आप इतिहास से सीखेंगी नहीं तो इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। ये इतिहास से ये सीखेंगे कि हाँ, कोई व्यक्ति, जैसे आपने रावण का एग्जाम्पल दिया, वो एक सत्ता चला रहा था, ये अपनी पत्नी के लिए या अपनी सत्ता के लिए वहां गए, बिल्कुल उस दौर के लिए वो जरूरी था, उन्होंने किया। आज वो सत्ता है, आज लोकतंत्र है बाबू। इस चीज वही तो बात है, मैं एक ही चीज कहती हूँ इस चीज पे कि आप लोकतंत्र को मानिए, संविधान को मानिए, लेकिन जो लोग संविधान से ऊपर किसी और चीज को रखते हैं, जब वो आपके सामने खड़े होंगे वो गलत तो है। वो क्या, तो आप क्या करेंगे? गलत हैं आप क्या करेंगे? गलत के लिए गलत का जवाब मेरा सवाल नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो लोग, आप संविधान को मान रही हैं, जो लोग संविधान से ऊपर किसी और चीज को रखते हैं, वो आपके सामने खड़े होंगे। के दायरे में रहते हुए हम उनकी मुखालफत करेंगे, उनका विरोध करेंगे, उनको पीछे करने की कोशिश करेंगे। हम खुद भी हथियार नहीं उठा लेंगे, हम खुद कानून को हाथ में नहीं लेंगे। मैं ये करूंगी। और अगर आपने मुझसे पूछा, अगर वो चीज भी ना हो सके, क्योंकि सिस्टम करप्टेड है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। सिस्टम करप्टेड है तो सिस्टम को ठीक करेंगे ना, या हम खुद ही करप्ट हो जाएंगे, हम खुद ही
वादी और गुंडा बन जाएंगे तो कैसे सिस्टम ठीक कैसे होगा? ठीक होगा? पूरा देश खराब कर देंगे हम तो। कैसे ठीक होगा मैम? कैसे ठीक होगा? हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने के कब लिए, से लॉ एंड कोशिश ऑर्डर चल पे रही सवाल है? उठाएंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे, सही तो तरीके वही से हम उसको कर रहे हैं। डिफेंड करने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। तरीके हमें इंसान बनाते हैं, तरीके हमें हैवान बनाते हैं। मेघा, इस चीज वही को तो समझो। बात है मैम, अगर हम सरकार से सवाल नहीं करेंगे, अगर सरकार से सवाल करना गलत है, सरकार को कहाँ ये गलत है? जगाना, हम सब लोग करते हैं। सरकार को ये दिखाना हम सब लोग सवाल कि देश करते के हैं। गद्दारों को गोली मारनी चाहिए, हम ये सब लोग- दिखाना सरकार को अगर गलत है तो मैं ओपनली एट दी एंड ये अरे चीज हम कह रही सब हूँ, लोग सरकार अगर मैं से गलत सवाल हूँ, करते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो जिसे मेरे को लगे कि मेरे पे एफआईआर होनी चाहिए, आप कर दीजिए। हम सब लोग सरकार से सवाल करते हैं, हम तरीके की सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है? मेरा तरीका यही है मैम, मान लिया मेरा तरीका एक यही घंटे है। के पॉडकास्ट में भी आप अपने तरीके पे अड़ी हुई हैं, ठीक है, वो आपका तरीका है। आई विश कि आपके ऊपर कोई एफआईआर ना हो। आई विश कि आपकी इन मानसिकता से दो चार लोग प्रभावित होकर के हथियार ना उठा लें। आई विश कि आगे आप नहीं, जहाँ सुरक्षित जरूरत रहें, पड़नी और आई चाहिए विश वहाँ कि आप उठाना और चाहिए। स्टडी करें और अपनी जहाँ जरूरत आपको अगर पड़ी है कुछ वहाँ लोगों ने फेस बना दिया है, आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको अगर फेस बना करके आगे किया जा रहा है, अपनी मानसिकता और अपने आइडियोलॉजी को कुछ लोग आप पे नहीं। थोप करके और आपको आगे बढ़ा रहे हैं कि हाँ चलो चलो तुम बहुत अच्छा कर रही हो, उस चीज को समझो। कोई थोप कर नहीं समझना, कर रहा आराम है, से जब अभी तक बैठना इस किसी ने मेरे पे podcast ये के चीज बाद, थोपी कोई नहीं थोपेगा है। नहीं, लेकिन आपका अभी माइंड रॉ है। यू आर ओनली 22 ईयर्स ओल्ड, तो अभी आप थोड़ा इस चीज को समझो। आगे आपको जो लोग ले जा रहे हैं उनको भी समझो कि वो किस मानसिकता से हैं। अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप इन चीजों को करो। आई विश कि आप पॉलिटिकली बहुत आगे बढ़ो, आप में बहुत नहीं। संभावनाएं हैं। मैं मुझे उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना मैम, जो मुझे Politics देश नहीं, और धर्म के पॉलिटिक्स नहीं, बीच जो भी में आप कर रहे हो, डिफरेंस जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका फील्ड है जिसमें आप आगे जाना चाहो, इन्फ्लुएंसर या कुछ भी बनना चाहो, आई विश बस आपके तरीके सही हो, आप और आगे जाओ। हाँ, खूब मुझे तरक्की सच करो। को सच और गलत को गलत बोलना है चलो, जीवन में, इसी बस। इसी नोट के साथ स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत करने के लिए जी। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।